आत्मा असल में क्या है? आत्मा एक ऊर्जा है, एक कल्पना है क्या? यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है एक प्रकार से, जिसमें एक ऊर्जा का प्रवाह चल रहा होता है, एक फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट हो रही होती है पूरे वर्ल्ड, पूरे ब्रह्मांड में। और सर फिर मृत्यु क्या है? मृत्यु वास्तव में अंत है या फिर शरीर से आज़ादी? मृत्यु कोई अंत नहीं है। एक प्रकार से मृत्यु जो है एक तो होती है प्राकृतिक, किसी की डेथ होती है, ठीक है, नेचुरल डेथ होती है, और किसी की डेथ होती है सुसाइड की वजह से। इन दोनों की यात्राओं में जब वो अपना शरीर छोड़ती है तो क्या उन दोनों की यात्राओं में कोई फर्क होता है? हमारे लिए ये सब जो है ना, शनिदेव है, शनिदेव को माना जाता है कर्म फलदाता, यानी कि जैसे आप कर्म कर रहे हो वैसे ही आपको फल मिलेगा, और ये डिसाइड करते हैं शनिदेव। ये सारे शनि मंगल भारत में ही लगते हैं और किसी और कहीं नहीं लगते हैं। अगर आप पूरे वर्ल्ड में चले जाओ ना तो कहीं पर भी लगते नहीं है। आपने अभी बात की कि आपकी लाइफ में भाग्य नाम की कोई चीज़ नहीं है, आप वो भाग्य खुद बनाते हैं, तो सर फिर हमारी लाइफ में कर्म क्यों है? हम जिसको भाग्य कहते हैं ना, वो अब सर मोक्ष क्या है? एक वास्तव में कोई मंजिल है या फिर ये एक अपने आप को शांत करने की कहानी है? पहली बात तो आपने एक बात मज़ेदार जो भारत के अंदर चलती है ना, वो क्या मालूम है सर? ऐसे एक चीज़ और हम बार बार बात करते हैं भूत प्रेतों के बारे में। भूत प्रेत भी क्या फिर हमारे ही अवचेतन मन का एक गुबार? तो भूत प्रेत 100% होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भूत प्रेत का जो डर है ना, तो जब कभी आप किसी का पास लाइफ करते हैं, वो किसी जीवित व्यक्ति का करते हैं या फिर किसी मृत व्यक्ति का भी कर सकते हैं? बहुत से लोगों से सुना है उन्होंने धीरू भाई अंबानी का पास लाइफ देखा, किसी ने रतन जी टाटा जी का देखा, तो उनका क्यों देखा? क्या कारण रहा होगा? देखिए, उनके लिए भी कोई आया होगा। उनकी चेतना एक सेकंड में उनके साथ कनेक्ट हो जाती है तुरंत। फिर उससे रिलेटेड उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब उनके सामने आ जाता है एकदम। यूँ समझो कि सुशांत सिंह राजपूत को किसने मारा? जब सुशांत सिंह की मौत हुई थी ना, तो मैंने उनके फादर से, सिस्टर से, उनके परिवार से संपर्क किया था मैंने उससे। आज के पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर NK शर्मा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बताने वाली बात नहीं है। डॉक्टर NK शर्मा को कौन नहीं जानता। वो कितने ही सालों से, तकरीबन पिछले 35 सालों से हीलिंग के साथ जुड़े हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के साथ जुड़े हैं, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े हैं। डॉक्टर NK शर्मा की संस्था का नाम है रेकी हीलिंग फाउंडेशन। ये पॉडकास्ट नहीं है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है, ये एक हीलिंग है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का जरिया है, प्रयास है। यहाँ पर हमारी बात हुई है आत्मा को लेकर। आत्मा क्या है, ऊर्जा क्या है, एनर्जी क्या है, मृत्यु क्या है, कितने प्रकार की मृत्यु हो सकती है, नेचुरल डेथ, सुसाइडल डेथ और अकाल मृत्यु। इन 3 तरह की मृत्यु का मतलब क्या है, कैसी मृत्यु होने पर सोल की कैसी यात्रा होती है, कितनी आसान यात्रा होती है और कितनी कष्टदायक होती है, जन्म एक इंसान दोबारा कैसे लेता है, रीइंकार्नेशन क्या होता है, क्या हर किसी के ऊपर एस्ट्रोलॉजी काम करती है या सिर्फ हम इंडियंस पे करती है, भाग्य की क्या परिभाषा है, भाग्य का सच क्या है, कर्म कैसे बनते हैं, कैसे कटते हैं, कर्म के बंधन को कैसे काटा जा सकता है, कैसे मोक्ष के द्वार पे पहुंचा जा सकता है, मोक्ष सच में है या एक कल्पना है। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को डिकोड किया है आज के इस पॉडकास्ट में डॉक्टर NK शर्मा ने। ये भूत प्रेत क्या है, ये अगर हैं तो ये बनते कैसे हैं, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इसके पीछे का सच क्या है। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन किसी का भी किया जा सकता है। किसी जिंदा इंसान का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हुए तो कई बार सुना होगा, पर क्या किसी मृत व्यक्ति का भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो सकता है? अगर हो सकता है तो वो कैसे? क्या मर्डर मिस्ट्रीज को भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जरिए हल किया जा सकता है? इस पॉडकास्ट के जरिए सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री के बारे में क्या जान पाए हम, ये भी आप समझ पाएंगे। आइए इन सभी चीज़ों को डिकोड करते हैं हमारे डॉक्टर NK शर्मा के साथ बातचीत के जरिए। आई एम प्रीटी मच श्योर कि इस पॉडकास्ट के बाद आपके कई सारे सवालों के जवाब आपके टिप्स पे होंगे।
आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी होगी। इस पॉडकास्ट के ज़रिए हमें बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है और ये पॉडकास्ट बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। मैं आप सबसे ये कहूँगा कि पूरी जानकारी के लिए, पूरी क्लैरिटी के लिए इस पॉडकास्ट को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हम शुरुआत करते हैं आत्मा से। आत्मा असल में क्या है? आत्मा एक ऊर्जा है, एक कल्पना है क्या? आप क्या कहते हैं इसको? बेसिकली जैसे हम इंग्लिश में कॉन्शियसनेस वर्ड यूज़ करते हैं, तो यूँ समझ लें कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है एक प्रकार से, जिसमें एक ऊर्जा का प्रवाह चल रहा होता है, एक फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट हो रही होती है पूरे वर्ल्ड, पूरे ब्रह्मांड में। जी जी। तो उसी के अंदर समझो एक सागर की एक बूंद की तरह है एक आत्मा, यूँ समझ लें। वो भी उसी का एक अंश है जो एक छोटा सा एक बूंद के रूप में अलग आ जाता है, तो हम उसको आत्मा कहते हैं वास्तव में। और तो वो मतलब उसी तरह की जैसे प्योर कॉन्शियसनेस जो होता है आत्मा, वो ना तो कभी मरती है न कभी जन्म लेती। वो मतलब हमेशा से, जब जैसे कहते हैं ब्रह्मांड नहीं था तो भी वो था, और अगर नहीं रहेगा तो भी वो रहेगी। वो मतलब क्योंकि उस ऊर्जा के बारे में हमेशा ऐसे ही कहा जाता है कि वो हम सदा से है ही वहाँ पर। तो इसीलिए ये जो ऊर्जा है, जब इस पे संस्कार निर्मित होते हैं तब फिर वो एक ह्यूमन बीइंग के रूप में फिर वो हमारे अंदर आत्मा के रूप में प्रवेश करती है। अगर संस्कार नहीं है तो फिर वो आत्मा जो है वो बिल्कुल प्योर कंडीशन में रहती है। इसलिए जितने भी संत महात्मा जो साधना करते हैं, उसका मतलब यही होता है कि सारे टेप रिकॉर्डर में जितनी वॉइस भरी थी वो सब खत्म कर आके उसको प्योर टेप रिकॉर्डर बना देना, बस यूँ समझ। हाँ। और सर फिर मृत्यु क्या है? मृत्यु वास्तव में अंत है या फिर शरीर से आज़ादी? नहीं, देखिए क्या होता है, मृत्यु एक प्रकार से शरीर से आज़ादी नहीं। देखिए जो भी धरती पर इस संसार में जो भी एक फिजिकल फॉर्म में जो भी चीज़ आती है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो या ह्यूमन बीइंग हो, तो वो एक सर्टन जो है उसकी एजिंग प्रोसेस में जाकर वो समाप्त तो होगा ही। और जब वो समाप्त होगा तो उसमें से चेतना सिर्फ बाहर निकलती है, लेकिन फिजिकल फॉर्म उसका नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन चेतना उसकी मौजूद रहती है। अभी मान लीजिए कल आप न रहे, कल मैं न रहूं, तो हमारी जो चेतना है ना, वो शरीर से मुक्त होते ही हमारी चेतना हमारे साथ रहेगी, और हमने जो भी अर्जित किया है वो हमारे साथ भी रहेगा उस समय, सारा का सारा, यूँ समझ लें ऐसे। तो इसलिए मृत्यु कोई अंत नहीं है एक प्रकार से। मृत्यु जो है एक समझे कि एक शारीरिक यात्रा है, आप यूँ समझ लें एक प्रकार से, एक जिसमें कि हम अलग अलग शरीर में हर जन्म में धारण करते हैं, फिर वापस समय आने पर समाप्त होने के बाद फिर निकल जाते हैं, फिर दोबारा एक दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं। तो बस ये यात्रा जो है जारी रहती है। तो इसलिए मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक प्रकार से सोल जर्नी कंटिन्यू होती चलती रहती है, यूँ कह सकते हैं इसके अंदर। तो सर अगर ये सोल जर्नी कंटिन्यू रहती है, जैसे कि आज किसी का नाम है राम, पहले उसका नाम रहा होगा, हो सकता है गुलाम अली, उससे पहले हो सकता है पीटर डिकोस्टा रहा हो, तो वो पीटर डिकोस्टा से गुलाम अली बना, गुलाम अली से राम बना। तो जब वो राम बना तो उसे गुलाम अली और वो पीटर डिकोस्टा याद क्यों नहीं रहे? नहीं, देखिए क्या होता है कि याद नहीं रहने का ये तो एक कुदरत का बहुत बड़ा करिश्मा है। आप समझ लें कि हमें ऐसा बनाया कि हमें पूर्व जन्म की स्मृतियाँ उन्होंने हमारे साथ में नहीं डाली। और वैसे भी हर आदमी को समझना चाहिए कि हम इस जन्म में हम 3 माइंड के साथ ही जुड़ सकते हैं। जैसे एक हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे साथ है ही है, एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जिसमें हमारी अब तक की अक्वायर्ड मेमोरीज होती है, और एक होता है अनकॉन्शियस माइंड हमारा, जो कि हमारे अंदर वो नेचुरल हमारी जीन्स में होता है, मतलब फूड कैसे खाएं, सेक्स कैसे करें, जो भी होता है इस तरह से। तो लेकिन एक और सुपर कॉन्शियस जो माइंड होता है, जिसको हमने ऑलरेडी पहले जी लिया होता है ना, तो वो एक आकाशिक रिकॉर्ड में जो है वो वहाँ पर ऑलरेडी इम्प्रिंट रहता है उसका। यूँ समझ लें कि हमने अब तक जितने हजारों सालों से एक एक थॉट, एक एक इमोशन, क्योंकि
एवरी थॉट एंड एवरी इमोशन इज एन एनर्जी, इज एन फ्रीक्वेंसी। राइट। तो वो एक बार अगर क्रिएट कर ली मैंने, तो वो यूनिवर्स में जो है वहाँ पर एक प्रकार से रिकॉर्ड हो गई। और फिर जब हम अपने नॉर्मल कॉन्शियस सबकॉन्शियस से ऊपर उठकर जब हम सुपर कॉन्शियस लेवल पे जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर हम अगर हम इंटेंशन करते हैं कि मुझे मेरा 5वां जन्म देखना है, मान लो मैं जब उस समय आप पीटर थे कि नहीं वो तो बाद में पता चलता है, लेकिन आप 5वें जन्म में जाते हैं या उससे पहले 10वें जन्म में जाते हैं मान लो, तो फिर उसमें फिर आपको अपनी अलग आइडेंटिटी देखने को मिलती है, ठीक है ना। और ये आइडेंटिटी जो है हमें हर जन्म में अलग 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 तरह की ही होती है यूजुअली। और तो ये जितने भी जो नाम, जैसे मुस्लिम नाम है कि क्रिश्चियन नाम है, हिंदू नाम है, देखिए हर आदमी को ये समझना ज़रूरी है कि ये सब 3000 साल 4000 साल पहले तक ना कोई हिंदू था, ना कोई क्रिश्चियन था, ना कोई मुसलमान था, ना कोई ईसाई था, कोई था ही नहीं मतलब उस समय। ये तो एक प्रकार से यूँ समझिए कि एक सामाजिक एक कलरिंग है जो जब ये व्यक्ति जिस परिवार में पैदा हो जाता है, क्योंकि सोल को तो अपने संस्कारों के अनुरूप जो है अनुसार उसको अट्रैक्शन होकर जन्म लेना ही होता है। राइट। तो जब वो जन्म ले ही लेता है तो अब किस तरह के परिवार में उसने जन्म लिया, तो उस कंडीशन में उस परिवार का जो भी मतलब जात पात जो भी होगा उसका वो कलरिंग उसके ऊपर चढ़ जाती है। तो इसीलिए उसका कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि पास्ट लाइफ में जाने के बाद ये पहली बार आपको पता चलता है कि एक्चुअली में मेरी कोई जात है ही नहीं वास्तव में ओरिजिनली। राइट। हाँ सर, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए, इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम क्योंकि अभी आत्मा की बात कर रहे हैं, तभी हम पुनर्जन्म में भी आए, तो जो आत्मा की यात्रा होती है, अब एक तो होती है प्राकृतिक, किसी की डेथ होती है, ठीक है, नेचुरल डेथ हो गई, और किसी की डेथ होती है सुसाइड की वजह से, किसी ने अपनी जीवन लीला खुद समाप्त कर ली। इन दोनों की यात्राओं में जब वो अपना शरीर छोड़ती हैं, तो क्या उन दोनों की यात्राओं में कोई फ़र्क होता है? देखिए क्या होता है कि मैं आपको देखिए 3 तरह की डेथ मान के चलते हैं। एक होता है कि भाई हम नॉर्मल अपनी एजिंग प्रोसेस में जाकर जब हमारी एज हो जाती है तो हम चले जाते हैं, है ना। एक तो वो प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस होता है कि किसी ने सुसाइड कर ली, वो अनटाइमली चला गया। एक प्रोसेस होता है कि आप अचानक आपका एक्सीडेंट हो गया। अब ये 3 घटनाएं घटती हैं समझ में, ठीक है ना। देखिए क्या होता है कि एक्चुअल में हमारे लिए ये सब जो है ना एक्सीडेंटल डेथ मानी जाती है, लेकिन एक्चुअल में जो भी अगर जीवन जी के भी जाता है ना, तो उसका फ़र्क इतना ही पड़ता है कि क्योंकि वो जी के चला गया, तो उसको आगे जन्म लेने में अब कब लेना है वो तो एक अलग सी बात होती है। तो उसको वो एक प्रकाश की दुनिया में चला जाता है, समझ लीजिए, ठीक है ना। लेकिन जो सोल सुसाइड करती है, एक्सीडेंटल होती है ना, वो थोड़े दिन कंफ्यूजन में रहती है, क्योंकि ये पहली जो सोल नेचुरल जिसकी डेथ हुई वो कंफ्यूजन में नहीं है। उसको एहसास था कि वो उसको मरने वाला है या अभी बस अब टाइम आ गया जो भी। लेकिन ये जो सुसाइडल वाली और जो एक्सीडेंटल होती है, ये कंफ्यूजन में रहती है। ये कुछ दिनों तक अपने आसपास एरिया में अपने सोल के अपने लाश के आसपास भी वो मंडराती रहती है। उनको विश्वास नहीं होता कि मैं चला गया हूँ, मेरी डेथ हो गई है, ठीक है ना। तो फिर वहाँ से वो जब देखते हैं कि उसको जला दिया गया, तो हमारे यहाँ पे जलाने की प्रथा का कारण भी वही है कि अगर नहीं जलाएं और अगर उसकी लाश को गाड़ दें तब तो फिर कई दिनों तक उसके आसपास रहती है एक्चुअल में, क्योंकि वो अपनी बॉडी के अंदर जाने के लिए वो कंफ्यूजन होके उसको मतलब एफर्ट कर रही होती है। लेकिन जला देते हैं और जल शरीर राख हो जाता है, तो फिर वो उसको समझ आता है कि मेरी बॉडी तो बची नहीं है, तो वो फिर वहाँ से अपने दुनिया में निकल जाती है। लेकिन अब तक के अनुभव में ऐसा देखने में आया है कि ये इनको कोई तकलीफ़ होती है या इनको कोई दर्द होता है, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में क्या होता है, जब हम सुसाइड करते हैं ना, तो उस समय हमारा जो उस समय का जो इमोशन होता है, जिस इमोशन में हम सुसाइड कर लेते हैं, तो वो सुसाइड करने के बाद इमीडिएट जैसे हमारी बॉडी से हम फ्री हो जाते हैं ना, तो उसके बाद में हमारे वो इमोशन और माइंड के जो भी विचार होते हैं ना, वो हमारे लिए फिर बेकार हो जाते हैं हमारे लिए। तो वो सोल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहता, वो आराम से अपना अच्छी जर्नी वापिस जर्नी में निकल जाती है। और
जो एक्सीडेंटल भी डेथ होती है ना, उसमें भी सडनली जैसे एक्सीडेंट हुआ तो उसको पता नहीं रहता कि मैं मर गया हूँ करके, फिर वो धीरे धीरे जब वो उसका एहसास होता है तो उसमें भी वो भी कोई दुखी नहीं होता, मतलब वो फिर आगे की यात्रा पे निकल जाता है। तो जनरली लोग सोचते हैं कि ये अनटाइमली मर गया तो इसको कोई बड़ी तकलीफ हो रही होगी, तो जो वास्तव में ऐसा नहीं देखने में आता है इसमें कभी भी। और सर मैंने बहुत बार सुना है, इवन कॉन्सेप्ट एक माना जाता है कि जो सुसाइड करते हैं वो एक तरह से सरेंडर कर रहे हैं, तो सज़ा के तौर पे उनको उनकी जो योनि है वो एक नीचे चली जाती है, डाउनग्रेड होती है। इज दैट करेक्ट? नहीं, वो बिल्कुल सही नहीं है। देखिए कभी भी एक बात जो अब तक, देखिए अब तक के दुनिया भर के जितने एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, करीब 46,000 हम लोगों को मैं लेके गया हूँ अब तक। कहीं पर भी, और स्टडी में भी, और भी कई लोगों के अगर ज्ञान का भी हमने अनुभव किया, कहीं पर भी ह्यूमन बीइंग में एक बार अगर कोई सोल आ गई, उसके बाद में उसके रिवर्सल प्रोसेस नहीं है उसके अंदर, मैंने देखा है। वो कभी भी कारण क्या होता है, द मोमेंट ही बिकम्स ए ह्यूमन बीइंग, वो अपने माइंड और इमोशन का इस्तेमाल करके वो अपने संस्कार तो निर्मित करेगा ही, और एक बार संस्कार अगर अच्छी तरह से निर्मित हो गए सोल के आसपास, तो फिर वो ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग में ही जाता रहेगा, वो वापस एनिमल किंगडम में नहीं जाएगा। क्योंकि एनिमल किंगडम में क्या होता है, वो जो अर्न संस्कार है उसको वापस रीपे करने का कहीं रास्ता नहीं है उसके पास, यूँ मतलब, क्योंकि एक एनिमल किंगडम में बहुत ज़्यादा इमोशन और माइंड का उपयोग नहीं है ना, तो फिर वो एक प्रकार से एक यूँ समझ लें कि वो एक एवोल्यूशन करते हुए ह्यूमन बीइंग के किंगडम में आया है यूँ। तो इसीलिए एक बार उसमें आ गया फिर वापस रिवर्स नहीं हुआ आज तक, कभी भी किसी के भी रिकॉर्ड में नहीं है कि कोई आदमी पैदा हुआ और बाद में वापस एनिमल किंगडम में चला गया, ऐसा अभी तक देखने में आया नहीं है। जैसे अभी आपने बात की कि जो आत्मा होती है वो कभी भी डाउनग्रेड नहीं होती। हाँ जी, अगर मैं सही हूँ तो। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर वो डाउनग्रेड नहीं होती, सेम लेवल पे ही रहती है, सिर्फ या तो अपग्रेड है या फिर सेम उसमें रहेगी, तो अगर ऐसा ही है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं एक कर्म की यात्रा को निभा रही है। हाँ जी, वो देखिए जो बहुत ज़्यादा वर्ल्डली अटैचमेंट के साथ जीते हैं ना, जिनकी वासनाएं बहुत प्रबल होती है, खाने की, सेक्स की, पसी पैसों की, जो भी एक अटैचमेंट्स होते हैं उनके, जी। तो ऐसी सोल चूंकि अतृप्त रहती है तो वो इसको अर्थ बाउंड सोल्स कहते हैं। जी। तो वो बहुत हायर डायमेंशंस में ट्रैवल नहीं कर पाती है, क्योंकि अभी उनके ऊपर संस्कारों का बोझ बहुत है, यूँ समझ लें। तो इसलिए करीब 11 डायमेंशंस जैसे माने जाते हैं जनरली, और हम जब पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं तो हम 4 डायमेंशंस में लेके जाते हैं। और उसके बाद में जो हायर सोल होती है, जो मतलब थोड़े अच्छे कर्म करते हैं या अच्छे आध्यात्मिक लेवल पे जी रहे होते हैं, तो उनकी सोल 5th लेवल, 6th लेवल, ऐसे लेवल पे जा रही होती है, यूँ समझ लें। तो वो अलग अलग डायमेंशंस में अलग अलग स्तर पे जा रहे थे। आप यूँ समझ लें कि एक आदमी समझे कि अगर 100 किलो का बोझ ढो रहा है तो वो एक फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा है सिर्फ, उसको ज़्यादा चढ़ने का हो नहीं रहा है उससे। और एक आदमी अगर 50 किलो लेके जा रहा है तो वो थोड़ा 2 से 3 मंजिल पे चला जा रहा है, इस तरह से। तो ऐसे आपके जितने संस्कार लिमिटेड होते चले जाते हैं ना ऑटोमेटिकली, तो आपकी सोल उतनी हल्की होकर रेज होती चली जाती है। ये मतलब नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई डिसीजन मेकर नहीं है। ये सबसे बड़ी अद्भुत बात है। एक होता ना कि भाई somebody विल डिसाइड, कि भाई चित्रगुप्त डिसाइड करेगा कि इसको कहाँ भेजूं, तो वहाँ ऐसा कोई नहीं है वहाँ पर। और जैसे आपने कर्म के बारे में समझाया और वेट के एग्जाम्पल के साथ समझाया आपने, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसे शनिदेव हैं, शनिदेव को माना जाता है कर्म फलदाता, यानी कि जैसे आप कर्म कर रहे हो वैसे ही आपको फल मिलेगा, और ये डिसाइड करते हैं शनिदेव। तो क्या शनिदेव गरीबों पे ज़्यादा मेहरबान रहते हैं कि अब तुम्हारी ऐसी करनी है, अमीरों पे कम करते हैं, ऐसा कुछ लगता है आपको? देखिए गुरुप्रीत जी, कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि कोई ग्रह जो है वो हमारे लाइफ में इंटरफियर करता है, ये भारतीय सोच है बेसिकली। और कभी भी ये समझ के चलना चाहिए कि हमारे यहाँ पे ज्योतिष जो है ना वो बहुत एक प्रकार से समझा जाए तो एक आतंक का विज्ञान बना दिया हमारे भारत के अंदर स्पेशली, जो कि इतना डर है नहीं। देखिए क्या होता है कि कोई भी ग्रह संसार में घूमते हैं
तो उनकी तरंगे निर्मित होती। क्या 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 एक ग्रह अगर घूम रहा है तो क्या निर्मित कर रहा है, एक नक्षत्र घूम रहा है तो क्या छोड़ रहा है, एक अलग तरह की फ्रीक्वेंसी तो धरती के आसपास पैदा कर रहा है ना। और वो पैदा कर रहा है तो वो पेड़ पौधे जीव जंतु हमें सबको प्रभावित करेगा, जैसे सूरज चंद्रमा करते हैं। तो आपकी एनर्जी अगर लोअर लेवल की होती है तो वो आपको प्रभावित करता है। अगर आपकी एनर्जी हायर लेवल पे, अच्छी नॉर्मल लेवल पे होती है तो देन यू बाउंस बैक दोस एनर्जीज। अभी जैसे आप ठंडी गर्मी का एग्जांपल ले लें कि अभी ठंडी अगर है, अभी मान लो टेम्परेचर 8-5-7 टेम्परेचर चल रहा है, आपकी अगर एनर्जी बेटर है तो आप उस ठंड में मजे लेते हो। लेकिन आपकी एनर्जी लो है तो आप फिर अपने आप को ढकने की कोशिश करते हो, ये समझ लें। तो इसलिए कोई भी शनि न तो बीच में आता है और ना हमें कोई तंग करता है। मैं चूँकि देखिए मैं बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ और मेरी 7 पीढ़ियाँ ज्योतिष है और मेरे घर में सब, मेरे पिताजी ताऊ सब ज्योतिष है और मैं खुद ज्योतिष में इंटरेस्ट रखता हूँ। लेकिन ज्योतिष एक बहुत अच्छा इंडिकेटिव विज्ञान है, न कि प्रिडिक्टिव। तो इसीलिए, और ये सारे शनि मंगल भारत में ही लगते हैं और किसी और कहीं नहीं लगते हैं। अगर आप पूरे वर्ल्ड में चले जाओ ना तो कहीं पर भी लगते नहीं हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि गरीबों पे लगते हैं, ऐसा नहीं है। गरीबी हमारी सोच का परिणाम है और हमारे सामाजिक सरकार का जो एक ढांचा होता है हर कंट्री का, वो उसके ऊपर उसका आधार होता है। अब देखिए, अब अगर एक सिंपल सा एग्जांपल हम देखें, वर्ल्ड की जितनी भी जो हैप्पीएस्ट कंट्री मानी जाती है, जहाँ पे जैसे फिनलैंड है, नॉर्वे है, ऐसा ना, डेनमार्क है, ऐसे कई ऐसी कंट्रीज है यूरोप में कि जो जहाँ पे लाइफ बहुत इजी, हर आदमी सुखी, हर आदमी के पास गाड़ी, हर आदमी के पास मकान। तो सवाल पैदा क्या होता है कि पूरी धरती पर क्या इनका जो प्रकोप है वो सिर्फ अफ्रीका और भारत के ऊपर ही है? मान लो अफ्रीका में भी गरीबी है और हमारे ऊपर भी है, और बाकी फिर यूएसए और यूके और वो सब जितने भी वर्ल्ड की जो यूरोप की टॉप कंट्रीज है, क्या उनके ऊपर इनका प्रभाव नहीं है? तो आपको समझना क्या मालूम है, देखिए ज्योतिष विदेशों में भी इस्तेमाल होती है, लेकिन आपने कभी भी नोट किया होगा कि विदेशी जो पाश्चात्य एस्ट्रोलॉजर्स है ना, वो कभी भी इस तरह की बातें नहीं करते जो भारतीय ज्योतिष करता है। वहाँ पे मतलब कोई इस तरह का कोई ऐसा नहीं कि तुझे पूजा करनी पड़ेगी, टोटके करने पड़ेंगे, ऐसा होता ना, तो वहाँ पे उस तरह का गेम नहीं चलता। और लेकिन भारत में जो है ये हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको मतलब एक मिस्टिकल और डर में ज़्यादा डाल दिया लोगों की, जो कि सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है। देखिए सर, अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, और आप प्लीज़ अगर मैं गलत हूँ तो आप करेक्ट कीजिएगा, कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक है? कुछ सच है और कुछ ऐसा है जो सच दिखाया जाता है अपने खुद के लालच के लिए। अब आप जैसे आपने बात की कि टूटके करवाए जाते हैं, पूजा करवाई जाती हैं, जिसका यहाँ पर इंडिया में ही ऐसा ज़्यादा होता है, बाहर के मुल्कों में नहीं होता। तो कुछ लोग करेक्ट भी होंगे, पर कुछ लोग ज़बरदस्ती करवा देते हैं, ज़्यादा खर्चा करवा देते हैं अपनी जेब भरने के लिए, और मुझे लगता है कि वो हानिकारक है जो ज़बरदस्ती करवा देते हैं। हाँ, आपने बोला इंडिकेटिव साइंस है, तो इंडिकेशंस तो आ रही हैं, बट अगर वो ऐसा करवा देते हैं तो आपको नहीं लगता कि वो लोग हार्मफुल ज़्यादा हैं जो झूठ बोलते हैं? बट असल में तो साइंस है ना, इंडिकेटिव साइंस तो है, ये तो आप मानते हैं। देखिए, एक बात बताऊँ मैं आपको, इसमें मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ। जी। देखिए, वास्तु से लेकर ज्योतिष से लेकर टेरो कार्ड से लेकर जितने भी साइंसेस हैं ना, ये सब एक्चुअल में ये बहुत ही परफेक्ट साइंसेस हैं। तलवार किसके हाथ में आ गई, उस बस समझो वो उसका यूज करेगा, बस फर्क इतना ही है। राइट। कभी भी देखिए, इतनी अच्छी ज्योतिष, इतना अच्छा विज्ञान है कि आज आपके बारे में एक बहुत अच्छी एक जानकारी कम से कम आपको दे सकता है, जिससे आप कई सावधानियां उसमें बरत सकते हैं, ये समझ लें। लेकिन समझना क्या मालूम है कि अल्टीमेटली ये अगर आदमी समझ के चलता है ना कि मेरे बिजनेस में, मेरी जॉब में, मेरे शादी में, मेरे बच्चे ना होने में, ये कोई ऊपर का कोई ग्रह कोई मेरे टांग अड़ा रहा है, ये सबसे बड़ा भ्रम है वास्तव में। इसमें लोग बहुत ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं ऐसे इस तरह से। तो इसीलिए कभी भी ध्यान में क्या रखना है कि पूरा जो ब्रह्मांड है ना, चाहे ग्रह नक्षत्र जो भी है, ये सब कोई एक आप ह्यूमन बीइंग नीचे ज़मीन पर कहीं धरती पर बैठा हुआ है, और वो भी इंडिया में जो बैठा हुआ है, और वो खास करके हिंदू अगर बैठा हुआ है तो मैं उसको थोड़ा सा प्रभावित करना चाहूँगा, लेकिन बाकी दूसरे जो है मैं उनको उतना प्रभावित नहीं करूँगा। अब ज़रा सोचिए
कि ये हमारे बिलीफ सिस्टम के ऊपर भी निर्भर होता है। क्योंकि आज जैसे मुस्लिम लोगों में इस्लामिक कल्चर में इन चीज़ों को उतना महत्व नहीं देते, क्रिश्चियन कल्चर में इसको इतना महत्व नहीं देते, तो उनके अंदर इन चीज़ों के बारे में चर्चा भी नहीं होती, बातचीत भी नहीं होती, और ना ये इस तरह की चीज़ों के पीछे कभी भागते भी हैं, समझे ना। लेकिन आपने नोट किया होगा कि ये सब हिंदू कल्चर में सबसे ज़्यादा मतलब ये बातें उनके दिमाग में डाली जाती है। देखिए क्या होता है, किस कारण से आपके जीवन में जो समस्याएं पैदा हो रही है, वो कारण की एग्जैक्ट जब जानकारी नहीं होती ना, तो देन तो फिर भाग्य भगवान और ग्रहों पे ही हर चीज़ डाली जाती है जनरली, समझे ना। तो वो हमारा रहस्यमय मिस्टिकल होने के कारण, अनजान रहस्य होने के कारण हम इन चीज़ों पे अपनी जिम्मेदारी डाल देते हैं, लेकिन वो वास्तविक सच्चाई नहीं है। कारण क्या बताऊं मैं आपको। आपने देखा होगा कि देखिए गुरु नानक ने इस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से, मतलब इसको बोलते हैं ना, सरदारों में से ये भ्रम निकाल दिया। तो आप देखेंगे कि सरदार जो है वो हमेशा संडे को ही शादी करते हैं, कोई मुहूर्त वहूर्त भी नहीं देखते हैं, और सुबह करते हैं। और हिंदू जो है डर डर के है ना, वो रोज आज भी रात को शादी कर रहा है, और वो डर आज तक भी निकाल नहीं पा रहा है। तो अब सवाल क्या, और वो तो अग्नि के फेरे भी नहीं खाता, हमारा सरदार तो अग्नि के फेरे भी नहीं खाते, उसके बावजूद भी क्या सरदारों की शादियां टूट गई क्या कहीं पर। तो मतलब क्या होता है कि आज देखिए कि अब सरदारों का जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो ग्रहों के ऊपर उतना नहीं है। वो कुछ सरदार निकलते होंगे जिनको इंटरेस्ट होगा तो अलग बात है, बाकी नहीं तो मैक्सिमम सरदार जो है इस भ्रम से मुक्त हो गए हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है कि ये हर एक रिलीजन में जो है ना, आज पूरे अगर आप पूरा धरती के सारे प्रजातियों को अगर आप दिमाग में लेते हो, और करीब करीब जो है 5,000 से 10,000 के बीच में धर्म माने जाते हैं, और हर एक की मान्यताएं अलग अलग होती है, तो आप देखोगे कि हर एक के अंदर इन चीज़ों का कोई उतना महत्व नहीं है वास्तव में, है ना, इस तरह से। तो इसीलिए देखिए, मैं ऐसा अगर मैं एक सिंपल दृष्टि से देखता हूँ तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सारा ब्रह्मांड जो है ना, आपको जीवित रखने के लिए, आपको मदद करने के लिए काम कर रहा है, आपको मारने के लिए और आपको तंग करने के लिए काम नहीं कर रहा है। राइट। आप अगर डर पैदा करके ऐसे जी रहे हो तो वो आपकी सोच का परिणाम हो सकता है, बस उतना ही, वरना नहीं तो अभी देखिए कि अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। आज आप जानते हैं कि 80% आज हम अपने जीवन में सामान यूज़ करते हैं वो इंटरनेशनल सामान है ना, वेस्टर्न कल्चर बिजनेसमैन के हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न बिजनेसमैन जो कई सालों से जो मार्केट में अभी तक इस्टेब्लिश्ड हैं, आप इन सारे चाहे आज अभी ब्रूक बॉन्ड चाय ले लो, आप लाइफ बॉय वो ले लो, के कोई लक्स साबुन ले लो, के हेड एंड शोल्डर कोई मान लो, कोई शैम्पू ले लो, कुछ भी ऐसे 50 चीज़ें आज, इटालियन मार्बल ले लो, आज ऐसे हज़ारों चीज़ें हैं। तो आप देखेंगे कि इनकी जो हिस्ट्री है, चाहे इनकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी ले लो, ये कई सालों से 70, 80, 100 सालों से जो ना वो एक बिजनेस के अंदर है, और वो उनके बिजनेस का जो सिस्टम बना के चल रहे हैं वो सिस्टम के अनुसार चल रहे हैं, और टाइमली मार्केट के अनुसार अपने आप को वो चेंज भी करते रहते हैं, ठीक है ना। तो सवाल पैदा क्या होता है कि ये लोग न तो श्रीयंत्र रखते हैं और ना ये कभी कोई पूजा पाठ करते, ना लक्ष्मी आराधना करते हैं, ना कोई अंगूठियाँ पहनते हैं, लेकिन उसके तो मतलब इन लोगों के बिजनेस जो है आज पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं, और आज भी हम देखते हैं कि पूरे विश्व भर में इनकी शाखाएं मिलेगी आपको। लेकिन आज अगर भारत का एक आदमी जो ज्योतिष पे या इन चीज़ों पे, भगवान पे बहुत विश्वास करता है, आज आप बाहर जाके, आप भी घूम के आए होंगे बाहर, तो आपने देखा होगा कि मुझे कहीं पर भी इंडिया का कोई ब्रांड नहीं मिला आज तक किसी मॉल में। मतलब बाकी छोटी मोटी चीज़ें, MDH के मसाले, हल्दीराम की भुजिया मिल जाएंगे, अलग बात है, या कपड़े मिल जाए कोई मान लो, लेकिन एक्चुअल में ये इंडियन ब्रांड है जी, बड़ा फेमस है जी, ऐसा तो क्यों नहीं है। सवाल ये कि अगर आज हम इन चीज़ों को मानते हैं कि हमारे रास्ते में से शनि हटा दिया, हमने उसका उपाय कर दिया, और हमने श्रीयंत्र ला कर रख दिया, हमने फलाने भगवान की अच्छी पूजा कर ली, तो भाई फल सामने आना चाहिए ना तुम्हारे। तो वो चीज़ तो कहीं भी देखने में नहीं आती वास्तव में, ठीक है ना। तो इसलिए लोगों को एक बात जो है ना अच्छी तरह समझ जाना चाहिए कि ये जो ब्रह्मांड है ना,
ये बड़े नियम से चलता है। ये बिलीफ सिस्टम जो है ना वो हर एक समाज के, हर धर्म के अलग 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 होते हैं, ठीक है ना। तो आप करते हो तो आपको उसका असर समझ में आएगा, क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट बिलीविंग इट स्टार्ट हैपनिंग टू यू। इफ यू डोंट बिलीव देन इट विल नॉट स्टार्ट हैपनिंग यू। देखिए अभी मेरे अपने जीवन में मैंने बताया कि मैं तो एस्ट्रोलॉजर परिवार से हूँ, और मैंने कभी जीवन में आज तक कभी कोई अंगूठियाँ नहीं पहनी, मैंने कोई यंत्र ला के नहीं रखा लाइफ में, और ना मेरे परिवार में कभी कोई मुहूर्त से मैंने कोई काम किया। मेरे बच्चों की शादी मैंने अपनी मर्जी से मेरा डेट चुनाव किया, और मैंने अपनी मर्जी सुबह सुबह शादी की, और पंडित जी को साफ बताया कि 1 घंटे के अंदर शादी हो जानी चाहिए, इसके ज़्यादा टाइम नहीं लेना है आपको बिल्कुल भी। तो कारण क्या होता है, ये सब मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मैं जानता हूँ कि हु इज़ देयर, वो कौन है ऊपर जो बैठ के आपके जीवन के आपका जीवन कैसे चलना चाहिए उसके बारे में निर्णय कर रहा होता है। ये सब भ्रम है आदमी का, अपने आप में डर है मतलब प्रकार का। तो कभी भी समझना चाहिए कि सारा ब्रह्मांड आपकी मदद करना चाहता है, पर हाँ अगर मान लीजिए कि सूरज की रोशनी आ रही है, गर्मी ज़्यादा लग रही है, तो आदमी के पास सबसे बड़ी ताकत क्या है, टू क्रिएट द ऑपोजिट फोर्स। आदमी के पास ताकत है ना, अगर एक बदबू आ रही तो आप सुगंध पैदा कर दोगे, अब गर्मी लगे तो ठंडा पैदा कर दोगे। तो ये ताकत है ना, तो आदमी की सबसे बड़ी क्षमता अगर है तो फिर किस चीज़ का डर है, हर चीज़ का ऑपोजिट पैदा करके उसका रेसिस्टेंस कर सकता है वो। तो इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि कभी भी दुनिया में किसी भी ग्रहों से कोई डरने की जरूरत नहीं है। कोई तुम्हारा कुछ गलत कर नहीं रहा है, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं रहा है। हाँ, तुम्हारी अपनी कमजोरियां, तुम्हारे अपने गलत एक्शन, तुम्हारे गलत इमोशन से जो तुम्हारा रिजल्ट आता है जीवन में, तो तुम जब किसी भी एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हो तो डेफिनेटली वो तुम्हारी कमजोरियां कभी बताता होगा, पर रियलिटी में वो तुम्हें अपने अंदर जाके उसको झांकना चाहिए। अभी देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ मैं आपको छोटा सा। एक समय था कि मैंने मेरा जो माइंडसेट और मेरा जो बिलीफ सिस्टम था ना, वो पैसों को लेकर बहुत गलत था एक्चुअली। हम ऐसा सोचते थे कि हम तो ब्राह्मण हैं, सरस्वती के पुजारी हैं, हमारे पास पैसे थोड़ी आते हैं, और पैसों के पीछे क्या भागना, पैसा दुख की जड़ है, ऐसा सब ये सब मान्यताएं थी मेरी भी कि दुनिया से क्या लेके जाएंगे, लोग मुझे कॉमर्शियल बोलेंगे, कुछ भी। तो 45 साल की उम्र तक है ना, हम लोगों ने हम उतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाए बिल्कुल भी, एक जीवन जीने लायक चलाते रहे काम, ठीक है। फिर जब ये वेल्थ का साइंस जब समझ में आया कि यार ये तो गलत काम हो गया, क्योंकि बच्चे बड़े होने लगे तो पैसों की जरूरत पड़ी, तो फिर हैंडीकैप होने लगे, तो हमें लगा कि नहीं यार वी मस्ट क्रिएट मनी, ये तो गलती हो गई। तो फिर वेल्थ क्रिएशन का साइंस हमने समझा, और आज मैं उस जगह पे खड़ा हूं कि कितना वेल्थ इसकी डिसीजन मैं लेता हूं, मेरी मर्जी वाला वेल्थ बता रहा हूं मैं आपको। अगर रेस्ट्रिक्शन भी है तो मेरा ही है, और अगर मैं उसको अचीव कर रहा हूं तो वो मेरा ही है, समझ लें आप। तो मैंने ये अनुभव किया कि ये जो यूनिवर्स है ना, समृद्धि का सागर है, चारों तरफ समृद्धि बिखरी हुई है। तो आप कितना लेना चाहते हो समृद्धि से, उसके लिए आप अपने अंदर क्षमता पैदा कर लो ना भाई, कोई रोक रहा है क्या? मैं पहला क्वेश्चन हमेशा अपने आप से करता हूँ, वो क्या मालूम है, हु इज होल्डिंग यू, कौन रोक रहा है तुमको? तो आज तुम चम्मच लेके जाओगे तो चम्मच जितना मिलेगा ना, कटोरी लेके जाओगे कटोरी जितना मिलेगा। तो बर्तन का साइज कौन डिसाइड करता है भाई? तुम डिसाइड करते हो ना। तो एक्चुअल में आज भी वेल्थ के रास्ते में बर्तन का साइज मैंने डिसाइड किया हुआ है एक्चुअल में। भले ही वेल्थ का रास्ता मुझे समुद्र दिख गया, उसके बावजूद भी मेरे पास ड्रम भी मेरे पास पड़ा है, पर मैं कहता हूँ नहीं यार इतना बड़ा ड्रम जाके यार कौन माथा पच्ची करे, छोड़ो यार। तो वो भी मेरा ही माइंडसेट है, ध्यान रखना। वो कुदरत नहीं कह रही है कि तुम मत लेके जाना ड्रम करके, कुदरत नहीं बोल रही है, मैं खुद अपनी रेस्ट्रिक्शन पैदा करके बोल रहा हूँ कि नहीं रहने दो यार, अभी बकेट से जितना पानी आ रहा ना वो बहुत है यार, हम इससे बहुत कुछ काम कर लेंगे, हमें जरूरत नहीं ड्रम की यार। तो लेकिन वो ड्रम मैं लेके जा सकता हूँ, पर मैं जानबूझ करके नहीं भी लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद का अपना एक डर पैदा कर लिया। डर क्या मतलब? रेस्ट्रिक्शन, कि नहीं इतना पैसा जरूरत नहीं अपने को, ऐसे। तो होता क्या है कि तो अल्टीमेटली मैंने क्या देखा मालूम है, तुम एक प्लॉट लेते हो, एक घर बनाते हो, कितने फूल खिलाना है,
कितने गमले ला के रखने हैं, कितनी बढ़िया इंटीरियर करनी कि नहीं करनी है, वो कौन रोक रहा है तुमको, तुम्हारे घर को कैसे सजाना है, ये तुम्हारी जिंदगी है। तो जिंदगी भी तुम्हारी एक प्लॉट की तरह ही तो है, उसको कैसा बनाना है कि नहीं बनाना है, इट इज ऑल अप टू यू। और समझे ना? तो इसीलिए मैंने ऐसा अनुभव किया है कि यूनिवर्स में कोई ऐसा डिसीजन मेकर नहीं है, कोई कंट्रोलर नहीं है, कोई टांग अड़ाने वाला नहीं है कि नहीं जी तेरी ज़िंदगी तो मैं अच्छी तरह से जीने नहीं दूंगा, तेरे में तो इतने बाधाएं पैदा करूंगा कि तुझे मुझे मनाना ही पड़ेगा, तुझे मेरी तारीफ करनी पड़ेगी, मेरे नाम से तुझे आके दर्शन करने पड़ेंगे। तो ये सब लोगों के अंदर भय डाला गया, मैं ऐसे मानता हूँ। ठीक है सर। चलिए आपका सॉरी मैं कहीं आपका विश्वास नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। देखिए हर किसी का अपना अपना विचार है। हाँ, यहाँ पर मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में क्या समझते हैं। अगर आप इसके बारे में ऐसा समझते हैं तो मेरे ख्याल में हमारे जो श्रोता हैं वो आपको डेफिनेटली समझेंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक है। पर जिनका विश्वास होगा वो अपने विश्वास के ऊपर दोबारा एक बार सोचेंगे कि हमारा विश्वास विश्वास है या अंधविश्वास है। तो विश्वास होना अच्छी बात है, अंधविश्वास होना बुरी बात है। तो हाँ, इसमें क्या है गुरप्रीत जी के बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि कहीं पर भी मैं ये नहीं कहता है कि ये मेरा विचार है या मेरी चॉइस है, ऐसा नहीं है। मेरी चॉइस ट्रुथ है। तो मैं ओरिजिनली है ना, मैं खोजी आदमी हूँ, मुझे मिस्ट्री पसंद नहीं है, ये समझ लें। तो मैं इस फील्ड में आया इसीलिए कि मिस्ट्री को खोजते खोजते हाँ बस उस कारण मैं इसमें आके उलझ के रह गया, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो मतलब भगवान क्यों है, स्वर्ग नरक क्या है, जीवन क्या है, हम क्यों पैदा हो रहे हैं, ये हमारी मानव सभ्यता कब से आई है, क्यों आ रही है, तो ये सब चीज़ें जो ना, भाग्य कौन बनाता है, भविष्य क्यों बनता है हमारा, किसके हाथ में है, तो ये सब खोजते खोजते मैंने सब ये सारे खोज खुदा के ख़त्म कर लिए। और मैं ये समझ गया कि सारा ब्रह्मांड एक यूनिवर्सल लॉ में गूंथा हुआ है और एग्जैक्टली और वो ऐसा कंप्यूटराइज्ड वे में है कि कहीं पर भी है ना उसमें बोलते हैं ना, हम कुछ टांग नहीं अड़ा सकते। प्रॉब्लम ये है वो बिल्कुल नियम के अनुसार बोलते हैं ना, ऐसे फलित होता जा रहा है अपने आप में सब कुछ। तो मैं लोगों को क्या कहता हूँ, मैं इस दुनिया में न भगवान बीच में आता है और न उसको तुम्हारा भाग्य बनाने में कोई इंटरेस्ट है। और ये बराबर मतलब अगर गुलाब के फूल या अफीम के फल पैदा हो रहे हैं या कोई नीम पैदा हो रहा है तो बड़े नियम से हो रहा है, कोई किसी को पड़ी नहीं है, यूँ समझ लें। तो हर आदमी को समझना चाहिए कि इस संसार में दुख भी पैदा हो रहा है, रोग भी पैदा हो रहे हैं जीवन में, तो ये सब, और बार बार जन्म भी हो रहा है ना, ये बड़े नियम से हो रहा है। तुम चाहो कि जन्म ना हो, अब जैसे आज एक बुद्ध चाहते हैं, महावीर चाहते कि मेरा जन्म ना हो, तो दे डिसाइड एंड दे मेक ए चॉइस ना, वो चॉइस करके उस तरफ जाते हैं ना, और संस्कार समाप्त करके वो फिर वापस आना बंद कर देते हैं धरती पर। तो सवाल क्या होता है, क्यों, किसने रोका, तुम्हारी मर्जी है तो मत आओ तुम धरती पर वापस, किसने रोका है। और तुम चाहते हो कि मैं संसार में दुखी ना हूँ, तो दुखी होने के कारण को पहचान करके निकाल दो भाई, तो फिर संसार की कोई ताकत तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। तुम तो जहाँ भी बैठे हो, जिस अवस्था में रहोगे, तुम तो आनंद की अवस्था में रह सकते हो। मैंने इसके ऊपर एक शेर लिखा, हम हर जहन्नुम को जन्नत में बदल देते हैं, हम हर जहन्नुम को जन्नत में बदल देते हैं, इसलिए खुदा भी डरता है मुझको जहन्नुम में भेजने को। तो मेरी मर्जी है कि मैं इस पल को आनंदित बनाऊं कि दुखी बनाऊं, समझे ना। तो मतलब ये है कि इस संसार में कहीं दुख नहीं है, दुख आपकी मान्यता या आपकी धारणा मात्र है, यूँ समझ लें। कहीं जीवन में कोई कमी नहीं है, कोई चीज़, और आपको परम स्वास्थ्य भी मिला हुआ है। देखिए एक ज़माने में मैं बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से उलझा क्योंकि मेरी गलत खान पान की आदतें थी। तो फिर एक समय डिसीजन मैंने लिया कि यार बीमार नहीं पड़ना यार, ये डिसीजन मैंने लिया। तो आज 50 साल हो गए इस बात को। आज बीमारी मेरे लिए असंभव शब्द हो गई है, मेरी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं आती मुझे। मैं ऐसे कहता हूँ, क्यों मालूम है, शरीर कहता है देखो भाई तुम्हें छींक करवानी है तो मिर्ची फैलाओ तो मैं छींक कर दूंगा। अब तुम नहीं फैलाओगे मैं क्यों छींकूंगा, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो बैठे बैठे आपके लिए कोई अब नॉर्मल सिम्टम पैदा करता जाऊँ। तो हर आदमी को ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि शरीर तो परफेक्ट फंक्शन करके
अपनी एफिशिएंसी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए डिजाइंड है। आप इसमें बाधा मत पैदा करो बस। तो क्यों बीमार पड़ेगा भाई? क्यों ब्लड प्रेशर, क्यों डायबिटीज, क्यों जॉइंट्स पेन, और क्यों सड़ के तकलीफ देख के मरना? तो ये सब चीजें मैंने अंडरस्टैंड की, तो आज मैं उसको जी पा रहा हूँ। तो सवाल पैदा क्या होता है, आज 50 साल हो गए, तो कोई ग्रह ने मेरे को तो प्रभावित नहीं किया। हालांकि मेरी कुंडली में बहुत बीमारियां, बता दूं वैसे मेरी कुंडली के अनुसार जो ज्योतिषों ने कहा कि बहुत बीमारियां हैं, लेकिन मैंने तो आज तक कोई भुगती नहीं भाई। तो क्यों? इट इज माई चॉइस नाउ। तो मेरा कहने का मतलब क्या होता है, आदमी के पास सबसे बड़ी ताकत क्या है मालूम है गुरप्रीत के? आज अगर आपका कुछ ठीक नहीं है ना, तो यू कैन मेक टुडे इमीडिएटली, अभी आप एक बेटर चॉइस कर सकते हो। आप कि आपको लेना क्या है, अभी करना क्या करके तुरंत। मान लीजिए यूं, अभी तक तो मैं खूब चाय कॉफियाँ पीता आ रहा था, अल्कोहल पीता आ रहा था, मान लो। फिर मैं कहता हूँ नहीं यार, बस आज के बाद मैं नारियल पानी पीऊंगा, जूस पीऊंगा, बस क्यों, मुझे अपनी हेल्थ की केयर करनी, मान लो। तो इट इज़ माई चॉइस। अब मुझे उसका रिजल्ट मेरे सामने आएगा आगे भविष्य में जाकर। तो मतलब क्या होता है, आदमी को परमात्मा ने सबसे बड़ी ताकत क्या दी मालूम है, कि ही कैन मेक ए चॉइस। मतलब वो चॉइस कर सकता है, और मैंने ये चॉइस जानबूझ करके मेरी मर्जी से मैंने की कि कितना हेल्थ, कितना वेल्थ और कितना आनंद, ये मेरी मर्जी से मैं इसको जी रहा होता हूँ। वेल सेड सर, वेल सेड। आपने अभी बात की कि आपकी लाइफ को भगवान कंट्रोल नहीं करते, आप कंट्रोल खुद करते हैं। आपकी लाइफ में भाग्य नाम की कोई चीज़ नहीं है, आप वो भाग्य खुद बनाते हैं। तो सर फिर हमारी लाइफ में कर्म क्यों है, और वो कर्म बार बार क्यों भोगना पड़ता है? देखिए क्या होता है कि हम जिसको, पहले मैं ये बता देता हूँ कि हम जिसको भाग्य कहते हैं ना, वो क्या है मालूम है? वो भाग्य कोई ब्रह्मांड ने लिखा नहीं है, कोई भगवान ने लिखा नहीं है। आप कई जन्मों से अनकॉन्शियस या कॉन्शियस जो आप चॉइसेस करते जा रहे थे ना, उसका परिणाम बिल्डअप होता जा रहा था संस्कार के रूप में, ठीक है ना? तो हम जब मर जाते तो फिजिकल फॉर्म सिर्फ हमारा छूट जाता है, लेकिन हम आगे की चेतना के साथ हम अपने संस्कार लेकर आ जाते। तो हमारे बचपन से हमारे लाइकिंग, डिसलाइकिंग, अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन, स्वभाव हम ये ऑलरेडी लेके आ चुके होते हैं, और हम उसी ब्लूप्रिंट के अनुसार जना हम बिहेव करके किल रहे होते हैं संसार में, ठीक है? तो उसका नाम है भाग्य। भाग्य का अर्थ क्या मालूम है ओरिजिनली? कि अब तक जो तुमने कमाया, जाने अनजाने, होश बेहोशी में, उसका प्रतिफल। ये भी बिल्कुल लाइफस्टाइल की तरह नहीं है, जैसे आपने जो पहले लाइफस्टाइल बिताई थी, हाँ, जो अच्छा किया बुरा किया, उसी का प्रतिफल आपको अगले जीवन में मिल गया। हम वही बिल्कुल। देखिए हमारी कुंडली भी, देखिए आप ज्योतिष के बारे में बात करते हैं ना, तो देखिए ज्योतिष जो है ना, कुंडली जो हमारी बनती है ना, ये मेरे लिए सोचने का विषय था। तो मैंने देखा कि हमारे कई जन्मों का प्रतिफल कुंडली है एक्चुअली। तो कुंडली एक्चुअली शैडो है, यूँ समझ लो, वो ओरिजिनल नहीं है। वो हमारे कई जन्मों का रिफ्लेक्शन बता रही होती है ना? ठीक है, उसके अनुसार फिर ज्योतिष को प्रिडिक्शन करना होता है ऐसे। तो इस तरह से, तो वो आपने कल जो कौन चॉइसेस की थी, तो आज तो आपकी परछाई तो वैसे बनी है ना। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा जीवन जी रहे हो कि जिससे आपकी परछाई गोल बनती जा रही है, आपको लगता है नहीं यार ये गोल परछाई मुझे ठीक नहीं लग रही है, मान लो, तो आपको लगता है कि स्क्वायर बनानी जी, तो फिर आज ही स्क्वायर बनाने के लिए अपना जो अभी इमीडिएट एक्शन है ना, वो थोड़ा चेंज करना शुरू कर दो आप। तो अब धीरे धीरे थोड़े दिनों के बाद में क्या होगा, वो जो गोल बन रही थी ना, वो धीरे धीरे डिमिनिश होकर अपना शेप, आकार जो है ना, स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करने लगेगी। तो मतलब फ्यूचर कभी भी डिसाइडेड नहीं होता, फ्यूचर वर्तमान के एक्शन से परिवर्तन करने लग जाता है, आप यूँ समझते हैं। क्योंकि फ्यूचर जो है वो इसलिए डिजाइन आपका ऑलरेडी डिजाइंड है, क्योंकि आप अनकॉन्शियस लाइफ लिविंग जी रहे हो। आप यू आर नॉट विल पावर से चेंज नहीं कर रहे हो आप, राइट, समझे ना? मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए मैंने एक घर खरीदा, तो मेरे घर में मैंने देखा कि झाड़ियाँ और फूल है ही नहीं। तो फिर मैंने अभी सोचा नहीं यार, मेरा जीवन ऐसे क्यों यार, मेरे घर में फूल होने चाहिए यार, बगीचे होने चाहिए यार। तो मैं अभी मैंने विल पावर से मैंने विल पावर से मैंने अभी प्लान किया, मैं गया बाजार, बीज लाया, गमले भी लाए, पानी भी डाला, और अब मैंने है ना झाड़ियों को देखना बंद कर दिया, और मैंने पानी डालना ही बंद कर दिया उनको, जो पहले मैं डाले जा रहा था अनजाने में, अब मैंने इसके ऊपर डालना शुरू किया। तो अब मेरी नई फुलवारी आएगी, क्योंकि अब मेरी चॉइस नई हो गई, आप समझे ना? तो
तो होता क्या है कि सवाल क्या है कि कोई यहाँ पर तुम्हारा भूत भविष्य बना नहीं रहा है। तुम्हारा भूत कल का अनकॉन्शियस चॉइसेस का परिणाम था, और आगे का भविष्य तुम्हारा अनकॉन्शियस का ही परिणाम होगा अगर तुम जाग के न जिए तो अगर तुम कॉन्शियस हो गए तो फिर तुम्हारा भविष्य तुम्हारी मर्जी से तुम जो है चॉइस कर सकते हो, और अंधकार में चला जाएगा। हाँ, अगर आपने गलत अगर अनकॉन्शियस आप रह गए तब तो आपका भविष्य देखिए, जब हम अनकॉन्शियस लिविंग जी रहे होते हैं ना, तो हमारा भविष्य है ना, वो पुराने जितने कर्म है ना उसके अनुसार आकार अपने आप ले चुका होता है और ले रहा होता है। पर आपने अगर कॉन्शियस हो गए, आप जाग गए, देखिए अब यहाँ पे ना अध्यात्म का रोल प्ले होता है कि हमारे जीवन में हमें ध्यान क्यों चाहिए, हमें अध्यात्म क्यों चाहिए। कि भाई अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन इस तरह का नहीं चाहिए, तो आज ही ध्यान करके अपने भीतर जाओ और अपने सारे कारण को रिकॉग्निशन करो कि किस किस चीज़ से गलत पैदा हो रहा है। तो उन चीज़ों को फिर रोको और फिर सही बीज का चुनाव करके अब चॉइस अच्छी वाली करो। तो उससे क्या होगा, अब भविष्य उसके अनुसार बनेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मैंने पहले गलत खान पान, अनकॉन्शियसली मैं गलत खान पान में उलझा हुआ था, फिर मैंने कॉन्शियस चॉइस करके एक नेचुरल लाइफस्टाइल अडॉप्ट की, तो अब वो उस चॉइस का परिणाम फिर मुझे आज मिला कि जिसका आज मैं फल भोग रहा हूँ। ठीक है, फिर एक ज़माने में मैंने गरीबी के नियम अपना लिए थे, मान्यताएं दिमाग में अपना ली थी, तो अब मैंने अमीरी के जो नियम होते वो मैंने अडॉप्ट किए, तो उसके कारण फिर वो अमीरी की तरफ गया। फिर एक ज़माने में मैं भी दुखी होता था, तो क्योंकि दुख के नियम अपना लिए थे, तनाव के नियम अपना लिए थे, तो अब वो नियम मैंने छोड़ दिए और मैंने आनंद में रहने के नियम अपना लिए, मान लो। तो होता क्या है कि कोई भी चीज़ आपका जो है फ्यूचर जो है ना वो 100% चेंजेबल है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि आपकी जो लाइफ है वो तो ठीक है, स्वास्थ्य, समृद्धि, आनंद सब मिल जाएगा, लेकिन चूंकि आप संसार में अकेले नहीं है, मतलब आपका जो भाग्य जो वर्ड यूज करते हैं ना, वो पूरा का पूरा आपके परिवार, आपका समाज, आपका देश, क्योंकि आप उनके साथ भी जुड़े हुए हैं, तो उनके भी कर्म फल का प्रभाव आपके साथ पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। यूं तो मतलब क्या होता है कि आप अपना अकेला कर्म फल नहीं भोगते। आप जितना जुड़ाव करते जाओगे, आप जंगल में चले जाओ अकेले हो, आप हिमालय में चले जाओ अकेले हो, क्या इंडिया में चल रहा है ना, क्या रूस में अमेरिका में चल रहा है, आपको क्या फर्क पड़ रहा है, मान लो, है ना। लेकिन जैसे ही आप कहते हो मैं शादी करूंगा जी, अब एक औरत आदमी आ गया, अब उसका पूरे जन्मों का पूरा कर्म फल तुम्हें साथ में जोड़ना पड़ेगा उसकी। फिर तुमने कहा बच्चे चाहिए जी, कितने, 2 चाहिए कि 10 चाहिए? अगर 2 आ गए तो 2 के कर्म फल भोगने पड़ेंगे, और 10 आए तो 10 के कर्म फल भोगने पड़ेंगे। तो ये चॉइस आपने की है ना, तो होता है। और फिर आपने कहा मुझे समाज चाहिए जी, कौन सा भैया, मुसलमान, हिंदू या अरबियन, कोई भी है। देखिए हर व्यक्ति को समझना क्या चाहिए मालूम है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि ईश्वर जो है ना, ये कोई व्यक्तित्व नहीं है, समझे ना, कोई आदमी नहीं है, वो एक अभिव्यक्ति है, वो एक एक्सप्रेशन है, एक फीलिंग है, समझे ना। तो गॉड इज टू बी लिव्ड, गॉड इज टू बी एंजॉयड, गॉड इज नेवर टू बी सर्च्ड। और वो चूंकि आदमी नहीं है, उसलिए तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी स्तुतियां और तुम्हारे जो भी तुम उसके लिए जो करते हो ना, जितना कुछ परिक्रमाएं करते हो तुम, उसके लिए हवन करते हो, तुम करते हो, वो तुम्हारा डर हो सकता है, या तुम्हें उसको प्लीज करने की तुम्हारे अंदर आदत हो सकती है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना, आपने विष्णु भगवान को है ना एक क्षीर सागर में सोते हुए देखा है, तो मैं यूँ कहता हूँ मेरे भाषा में कि ईश्वर ने नियम बनाए और परमानेंटली सो गया। वो कुछ करता ही नहीं, ऑटो पायलट मोड में, वो कहता है हे मानव, तू इस धरती पे 24 घंटे सर फोड़ता रहे, रोता रहे, चिखता रहे, चिल्लाता रहे, तो तेरी मर्जी। तू यहाँ पे हर पल हंसता रहे, खेलता रहे, नाचता रहे, गाता रहे, तो तेरी मर्जी। तू यहाँ पे फल खा के, योगा करके 500 साल जी ले, तो तेरी मर्जी। तू तंबाकू खा के, जंक फूड खा के तू 25-30 साल में मर जा, तो मेरे को क्या, तेरी मर्जी। तो परमात्मा यूँ कहता है कि भाई मैं कहीं बीच में नहीं हूँ, मेरे नियम काम कर रहे हैं, यूँ समझ लें, और तुम्हारी चॉइस। और उसी देखिए
हमें ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि नियम को ही हमारे यहाँ पे धर्म कहा गया। धर्म का मतलब क्या मतलब है? द यूनिवर्सल लॉ। धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन नहीं ध्यान रखना, वो संप्रदाय हैं। हाँ, तो संप्रदाय जो है वो धर्म नहीं होता, ठीक है ना। तो मैंने एक शेर लिखा इसके बारे में कि ये ब्रह्मांड जो है ना, वो क्या है मालूम है? धरती को क्या बीज से नाता, एक धरती की तरह है पूरा ब्रह्मांड, कि धरती को क्या बीज से नाता, जैसा बीज को बोया जाता उसी स्वभाव गुण धर्म को लेकर कड़वा मीठा फल बन जाता। कुदरत का कानून है धरती, कर्म तुम्हारे बीच, एक बीज के फल हजारें, हजार फलों के लाखों बीच। कहे नंद नहीं कोई जगत में नरक स्वर्ग को देने वाला, नर्क स्वर्ग हम स्वयं रचते, पल पल जैसा बीज को डाला। आहार व्यवहार विचार से हर पल बीज जो बोए, पल पल फल बनता गया अचानक कुछ ना होए। कहे नंद जागे रहो सचेत रहो हर पल, इस पल बोया बीज ही फल लाएगा कल। तो हर आदमी को क्या समझना मालूम है कि इस संसार में नियम काम कर रहे हैं, और मैं भगवान से नहीं डरता, बता दूं, मैं नियम से डरता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं आग में हाथ डालूंगा ना तो कमबख्त जलेगा ही, कोई ताकत आके नहीं बचा पाएगी, और मैं 10 मंजिल से गिरूंगा ना तो मेरी टांग टूटेगी ही। तो मतलब ये नियम से मुझे कोई बचा नहीं सकता, इसलिए मैं नियम से डरता हूँ। तो मैंने एक कविता लिखी इसके ऊपर कि नियम से कोई तरे ना पत्थर, घी ना नीचे जाए, कुदरत के कानून में राम ना अड़े आए। वेल सेड सर, वेल सेड। आपने भगवान और नियम दोनों एक बना दिए। हाँ जी, नियम ही भगवान। देखिए अब मेरे लिए भगवान को ना मालूम है, मेरे लिए सबसे बड़ी परम मुक्ति क्या मालूम है? मुझे भगवान को बनाने की झंझट नहीं है, मुझे उससे डरने की झंझट नहीं है। मैं भगवान को एंजॉय करता हूँ। देखिए मैं पानी पीता हूँ तो उसकी ठंडक में उसको महसूस करता हूँ, मैं एप्पल खाता हूँ तो उसकी मिठास में देखता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ तो हवा में उसको महसूस करता हूँ, धूप आती है तो सन आता है तो सनरेज में उसको देखता हूँ। मतलब चारों तरफ तो वही बिखरा हुआ है यार, तो तुम कहाँ उसको खोजते हो? उसको जियो ना भाई। मैंने एक शेर लिखा है इसके ऊपर कि सब कुछ मिला हुआ है क्या तुम खोजते हो, पानी में डूबकर भी पानी को खोजते हो। चलिए, वेल सेड सर, वेल सेड। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि नियम क्या है, भगवान क्या है, धर्म क्या है, भाग्य क्या है। हाँ। अब सर मोक्ष क्या है? मोक्ष एक वास्तव में कोई मंजिल है या फिर ये एक अपने आप को शांत करने की कहानी है? नहीं, देखिए क्या होता है कि पहली बात तो आपने एक बात मज़ेदार जो भारत के अंदर चलती है ना, वो क्या मालूम है? ये दर्शन करके आओ तो मोक्ष मिलेगा, गंगा नहाओ तो मोक्ष मिल जाएगा, कुंभ में आ जाओ तो मोक्ष मिल जाएगा। तो ये पता नहीं हमारे मीडिएटर पंडित पुरोहित बाबाओं ने कुछ ऐसी कहानियाँ सुना दी होगी, लेकिन वो ऐसा झूठ उनको नहीं बांटना चाहिए था। क्यों मालूम है? और क्या होता है कि फिर उनका स्तर पता चलता है कि यार किस स्तर के लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं कि मोक्ष, गंगा नहा लो मोक्ष मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा यार? अरे मोक्ष क्या है वास्तव में? मोक्ष कोई जगह तो है नहीं, जियोग्राफिकल जगह कि जहाँ लास्ट में फिर आप वहाँ पहुँच जाओगे जी। अरे भाई, मोक्ष एक स्पेस की तरह है, यूँ समझ लो। आपने यूँ समझ लो कि आपने 25 हाथ निकालकर आपने हर चीज पकड़ी हुई है। नहीं, हर चीज पकड़ ली आपने। फिर आप कहते हो कि मोक्ष किधर है? अरे भाई, जैसे तुम धरती पर आना है क्या तुम्हें? तुम आकाश में लटक रहे हो भाई, तुम कह जी धरती चाहिए जी मुझे जीवन में, जिसको मोक्ष कहते हैं। तो मैं कहता हूँ ऊपर से तुमने जितनी चीजें पकड़ ली है ना, वो एक एक छोड़ते जाओ ना। आज तुम अपना अहंकार आज भी छोड़ने को तैयार हो? तुम अपनी अपेक्षाएं छोड़ने को तैयार हो? तुम अपने अटैचमेंट छोड़ने को तैयार हो? हैं? तुम्हारी जो रिएक्शन से छोड़ने को तैयार हो? तो मतलब तुम क्या छोड़ने को तैयार हो? तुम्हारी वासनाएं जितनी भी है वो छोड़ने को तैयार हो? तो कहीं पर तैयारी तो है ही नहीं। मैं कहता हूँ चाहिए क्या मोक्ष? मैं अभी देने को तैयार हूँ जी आपको। आप अभी एक्चुअल में आप तैयार भी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसलिए जैसे ही सारे हाथ खींच देते हैं ना, तो हम आकाश में जो लटक रहे हैं ना सेंटर में, हम धरती पर आ जाते हैं आराम से, और फिर हमें धरती मिल जाती है। तो धरती का नाम है मोक्ष, जहाँ पर कोई अब ना तो बंधन है और ना कोई झंझट है, कुछ बचा ही नहीं, ना कोई प्रतिक्रिया करने को कुछ है वहाँ पर। तो स्पेस मतलब यानी कि शांति ही शांति मिल गई जीवन में पूरी की पूरी। एकदम समझो कि मैं
शुद्ध प्योर हो गया, बस अब यहाँ पे कोई संस्कार भी नहीं है और कुछ भी चाहना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। तो ये अवस्था को हमारे यहाँ पे शून्य अवस्था कहा गया ना, इस तरह की चीज़ें। तो मोक्ष जो है वो ऑलरेडी इट इज़ विथ यू ऑल द टाइम, 24 आवर। जैसे आप कहते हो साहब खाली रूम कैसे मिल सकती मेरे को, तो मैं कहूँगा तेरे कमरे में जो तूने इतने सामान भरे हैं ना, हटाने को तैयार है तू? हटा इन सामान को, तो भरे तो तू नहीं है, खाली रूम अपना मिल गया। रूम तो खाली थी, जब वैसे रूम नेचुरल में भी तो खाली थी, फिर तूने खुद इच्छाएं पैदा करके सामान इकट्ठे कर लिए रूम में, और इकट्ठे करके फिर बोलता है भाई साहब मैं कैसे मैं स्पेस या शून्य को प्राप्त कर सकता हूँ। अरे भाई खाली कर सब पूरा, और जैसे ही खाली करोगे ना मोक्ष आ गया बस। इसलिए मेरे जीवन में मोक्ष की खोज नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि बंधन भी मेरा और बंधन नहीं है तो भी वो मेरा, वो मेरी चॉइस है। आपने इसका एग्जांपल पहले दिया था कि अगर कोई इंसान हिमालय पे चला जाए, एकांत में चला जाए, तो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है इंडिया में क्या हो रहा है, हाँ, यूएस में क्या हो रहा है, रूस में क्या हो रहा है। पर जितना वो समाज के पास आता रहेगा उतना ही ज़्यादा वो बंधनों में फंसता रहेगा। यानी कि मोक्ष एक तरह से क्या उसको हम संन्यास कह सकते हैं। हाँ देखिए, हाँ संन्यास जो है ना वो एक प्रकार से वाकई में भी संन्यास ही है, कि जहाँ पर अब आपके कोई बंधन रह नहीं गए, मतलब न कपड़ों के प्रति, न अपने शरीर के प्रति, न अपने विचारों के प्रति, न अपने परिवार समाज के प्रति, समझे ना। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा बहुत ज़रूरी, ये भले ही हमारे संत महात्मा और हमारे ग्रंथ जो है ना मोक्ष की बात तो करे, पर मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं उसके विरोध में हूँ। क्यों मालूम है आपको? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसी ने देखा। एक फूल कहीं जाके गुलाब का किसी जंगल में कहीं कोने में खिल गया, तो भैया क्या फायदा? किसी को भी सुगंध तो मिली तो नहीं। तू खिल गया तो ठीक है, तेरे अपने लिए स्वार्थ के लिए खिल गया होगा। तो मेरा मानना क्या मालूम है कि आखिरकार तो संसार में अकेला कितना भी खिल जाओ, सुगंध अगर दूसरों के नाक में नहीं जा रही ना, तो फिर तो तुम्हारा दुनिया में आने का कोई फायदा भी नहीं है ना। तो आपने इसलिए नोट किया होगा कि बुद्ध भी आत्मज्ञान के बाद, महावीर भी आत्मज्ञान के बाद, नानक भी आत्मज्ञान के बाद, ये सब यात्रा कर करके दुनिया भर में घूमते रहे। किसके लिए? करुणावश कि यार हम जागे, हमने सूरज देखा तो दूसरों को भी दिखा दो यार। तो अगर आप अकेले जंगल में, बुद्ध मान लो भगवान बैठे ही रहते मान लो किसी कोने में और आते ही नहीं, तो शायद आज बुद्ध की जितनी संदेश है वो हमें मिलते नहीं। राइट, आप समझे ना। तो इसलिए क्या होता है, मैंने एक कविता लिखी है इसके ऊपर, सॉरी मैं जरा कविता बार बार सुना रहा हूँ। नहीं सर, ये तो अच्छी बात है, यूएसपी है। संत लाख कहे कि सब संतों की सदा रही, सब संतों की सदा रही मुक्ति मोक्ष की कामना, सब संतों की सदा रही मुक्ति मोक्ष की कामना, मुझको तो है प्रभु तो इस धरती से मत टालना। अच्छा। जान गया आनंद की चाबी, हर जन्म में आऊंगा, मुक्ति पाकर क्या करूंगा, सबका दुख सुलझाऊंगा। तो मैं तो बार बार आना चाहता हूँ। एक और शेर लिखा कि संत लाख कहे कि जीवन आसार है, परंतु जीवन जी लेने में ही सार है। खुदा इतना भी पागल नहीं है यारों कि रास्ता है खुद हर पल, और फिर क्या कि बेकार है। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर मोक्ष आपने बहुत अच्छे से समझाया मुझे, और मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे जो श्रोता हैं उन्हें भी समझ में आया होगा बिल्कुल कि मोक्ष का मतलब ये नहीं कि आप वैराग्य ले लो। हाँ। मतलब ये है कि आप उसे समझो, अपने आप को डिटैच करो, पर उसके बाद आकर उसी हाँ दुनिया में आकर लोगों को भी सुगंधित करो, अपनी सुगंध से उनको ये माला माल करोगे उनको बस। सर ऐसे एक चीज़ और हम बार बार बात करते हैं भूत प्रेतों के बारे में। भूत प्रेत भी क्या फिर हमारे ही अवचेतन मन का एक गुबार है? नहीं, देखिए भूत प्रेत जो है ना, यहाँ पे दो बातें हैं कि पहली बात, जो भी भौतिक चेतना, भौतिक जगत अगर जगत संसार में है तो सूक्ष्म जगत भी संसार में है, ठीक है ना। तो शरीर से जैसे ही कोई हम शरीर खत्म होते ही हमारी चेतना बाहर निकलती है ना, तो हम उसको भूत प्रेत की संज्ञा देते हैं
कि जो एक प्रकार से वासनात्मक जीवन जी रहा होता है और उसको मरने के बाद उसकी चेतना एक स्पिरिट रूप में मतलब समझो यूनिवर्स में घूम रही होती है, ये समझ में। तो भूत प्रेत 100% होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भूत प्रेत का जो डर है ना, वो बहुत बेकार है। मतलब ऐसा नहीं है कि भूत प्रेत जो है मतलब उसका अस्तित्व नहीं है। देखिए एग्जांपल दे रहा हूँ, आज तक अगर आपने ध्यान से देखा होगा, जैसे आप भी अभी आपने इतने साल अपनी ज़िंदगी के आपने बिताए हैं, क्या आपने भूत प्रेत के बारे में बचपन से सुना? आपने देखा कभी आज तक? ऐसा लगा कि मैंने देखा जी भूत प्रेत, हाँ वो खड़ा था जी वहाँ पे, ऐसा होता है ना? तो दुनिया को पूछो कि क्या आपने भूत प्रेत देखा कभी? हर आदमी कहेगा मैंने तो नहीं देखा जी, मान लो। तो मैंने भी नहीं देखा, मैं भी देखिए, मैं भी बचपन से सुनता आ रहा हूँ, मैंने तो आज तक देखा नहीं, ना अनुभव किया, ठीक है ना। पर हाँ, भूत प्रेत जो है वो हमारे माइंड में ना वो बैठाया जाता है और हमारे लिए उसको क्रिएट किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, बचपन से आपके माँ बाप है ना, आपको खाना नहीं खाते तो बच्चों को क्या बोलते हैं? खाना खा लेने तो बाबा आ जाएगा, सो जाने तो बाबा आ जाएगा। तो आपके लिए वो बाबा तैयार करते हैं, भूत तैयार करते हैं, ठीक है। तो फिर वो एक अनजाना भूत जो है ना आपके लिए एक जो है वो तैयार हो जाता है। आज किसी भी बच्चे को रात को बोलो कि तू छत पे जा या अंधेरे में जा, तो वो नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन उसी के उल्टे मैं जब कई गांव में जाता हूँ ना, और मैं देखता हूँ वहाँ पे रात को 10-11 बजे सड़क जब कार लेके जा रहा होता हूँ, तो कई बच्चे भी और कई महिलाएं भी अपने सर पे गठरी रखकर वो अंधेरे में चल रहे होते हैं। आप अंधेरे में अकेले जाने में 50 बार सोचोगे, लेकिन वो लोग अंधेरे में जा रहे होते हैं। क्यों मालूम है? उनके दिमाग में डर नहीं है भूत का। हमारे दिमाग में अंधेरा मीन डर। और इवन आपको शमशान घाट भी बोल देना कि चलो शमशान घाट चलेंगे, कि कोई खंडहर में चलेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं बाप रे भूत होंगे। पर आपको जानकर के हैरानी होगी कि अगर भूत कहीं नहीं होते ना, वो खाली शमशान घाट में ही नहीं होते, बाकी सब जगह होते हैं। जानते क्यों? क्योंकि भूत का मतलब है, भूत हमेशा वहां होता है जहां उसका अटैचमेंट होता है, उसका मकान, उसका परिवार है ना, धन कहीं है उसके जीवन में, तो वहां पर उसकी चेतना होती है। शमशान घाट में क्या उसका कोई परिवार है, धन है, क्या है, क्या जो वहां पे जाएगा वो? और शमशान घाट में क्या करेगा वहां रह के? समझे ना आप? तो अगर कहीं नहीं होता ना, तो शमशान घाट में नहीं होता, और खंडहर में भी नहीं होता। जैसे खंडहर में लोग अभी जैसे आप अगर जी न्यूज़ में डालोगे ना, लोग अगर गूगल में जाके, सॉरी उसमें यूट्यूब पे जाके जी न्यूज़ भानगढ़ सिर्फ इतना ही डालेंगे ना, तो हमारा एक अच्छा वीडियो मिल जाएगा, जिसके अंदर हम रात को 12 बजे हम लोग भानगढ़ के किले गए, जो कि वन ऑफ एशिया हॉन्टेड किला माना जाता है। वहाँ पे जाके रात को बड़ा भूत ढूंढा, कई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उससे हमें तो मिला नहीं भाई। लेकिन कहानियां वो सुनी कि वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया, सब सुना हमने, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कोई भूत नहीं है। इस तरह से, यानी कि जो लोग मरे वो डर की वजह से मरे। डर की वजह से। देखिए क्या होता है कि मैंने कहा ना कि माइंड कैन क्रिएट एनीथिंग फॉर यू। किसी ने झाड़ी ने, किसी ने कांटा ने उसका शर्ट ऐसे पकड़ लिया, उसको लगा कि अरे पकड़ लिया किसी ने मुझे, ऐसे। और यानी तो कई बार अंधेरा और रोशनी, चांद की रोशनी होती है ना, उसमें पेड़ के आसपास है ना, उसकी फिर एक आकृति बनती है कई बार। ये मैंने भी अनुभव किया ऐसे, पर पास में जाकर देखा तो वो फिर मेरा भ्रम टूट गया, समझ लें ऐसे। तो इस तरह से क्या होता है कि भूत जो है ना, वो कोई ऐसा नहीं है कि वो 24 घंटे आपके आसपास जो है ना आपको तंग कर रहे होते। देखिए भूत हमारे आसपास, अभी यहाँ पर भी हम बैठे हैं ना, हमारे आसपास में हजारों आत्माएं हैं, बता दूं आपको मैं वैसे। लेकिन भूत में इतना भी ताकत नहीं है कि अगर किसी का रेप हुआ तो क्या उस रेप हुई महिला जो मर गई मान लो, क्या उसने जाकर उस नेता का या डॉन का या उस गुंडे का क्या उसने जाकर रात को सताया? ये तो शुक्र करो कि अभी हम थोड़े नियम वाले वो हो गए हम लोग, क्या बोलते हैं, हमारी सरकार हो गई है, समझो। पर एक जमाना था जहाँ राजा, जमींदार, पैसे वाले लोग मर्जी है वैसे औरतों के साथ व्यवहार करते थे, है ना।
और कई लोगों को मर्डर भी कर देते थे। राजा तो कहता काट दो इसका गला, मान लो, जैसे 50 लोग, जैसे अब 1 लाख लोगों को मार ही दिया हिटलर ने। तो सवाल क्या होता है, ये सारी आत्माएं जाके हिटलर को गले पकड़ना था ना फिर, कि तूने हमको मारा ना। तो आप जरा सोचो कि किसी भी भूत में इतनी भी ताकत नहीं होती कि जिसने उसके साथ गलत किया उसको जाके तंग कर दे वापस, और वो बड़े मजे से जी रहा होता है वो आदमी ऐसे। तो मतलब क्या है कि हाँ, पर भूत और जो आत्माएं मरने के बाद जो होती है ना, वो कुछ दिनों तक आपके परिवार के आसपास रहती है। तो वो अगर पति मर गया तो पत्नी को अनुभव में आएगा, या पत्नी मर गई तो पति को अनुभव में आएगा, बच्चों को अनुभव में आएगा, वो सपनों में आ सकती है हमारे, तो वो हमारे आसपास कुछ दिनों तक रहती है। तो उनकी चेतना बाद में फिर वो आगे अपनी यात्रा पर निकल जाती है। ये समझ लो। बहुत अच्छी बात सर, आपने बड़ा अच्छे से समझाया कि भूतों से डरने की जरूरत नहीं कहीं। तो बहुत से लोग तो भूतों के नाम से बहुत बहुत डरते हैं। हाँ सर, एक चीज़ बहुत से लोगों को मैंने सुना है कहते हुए, आप ये क्या बात कर रहे हो, मैं इतने देर की मेडिटेशन करता हूँ, मैं 2 घंटे मेडिटेशन करता हूँ, मैं 2.5 घंटे मेडिटेशन करता हूँ, क्या इससे अहंकार आता है? देखिए क्या होता है कि ध्यान क्यों करना है ये अगर आप समझ जाओगे ना, तो फिर आप ध्यान जिंदगी भर नहीं करोगे। ये कभी भी नोट कर लेना कि ध्यान है ना, कोई जिंदगी भर करने के लिए नहीं होता। आप समझे ना, ध्यान का मतलब क्या मालूम है कि मैं अब रुक कर अपने अंदर अंतर्मुखी बनकर मैं अपने साथ घट रही घटनाओं को अनुभव करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, या मेरे साथ ये सब दुख दर्द क्यों पैदा हो रहा है, मैं उसको पहचानना चाहता हूँ, मान लो, ठीक है ना। तो एक बार ध्यान गहराई में करके इस पार से उस पार जाना होता है। ध्यान का मतलब क्या मालूम है? तीर्थंकर का मतलब क्या है? तीर्थ यानी कि उस पार, यू हैव टू गो बियॉन्ड दिस। तो लोग एक बार लोगों को है ना ध्यान के पुल पे चढ़ जाना चाहिए, और इस पार से उनको उस पार चले जाना चाहिए। और उस पार एक बार चले गए तो फिर ना कोई दुख ना कोई तकलीफ, फिर हम परम आनंद में जी रहे हैं। क्यों? अब हम ध्यान से उस तरफ चले गए। लेकिन जितने भी ध्यानी लोगों को मैं मिलता हूँ, 99% बता रहा हूँ मैं, 99% सब क्या बोलते मालूम है? साहब मैं तो रोज ध्यान करता हूँ जी, मेरे को तो 25 साल हो गए जी, 50 साल हो गए जी। तो तुम वो क्या कह रहे हैं मालूम है? भाई साहब मैं रोज पूल पे जाता हूँ, फिर नीचे आ जाता हूँ, फिर वापस जाता हूँ, फिर नीचे आ जाता हूँ जी। ऐसा मैं 25 साल से कर रहा हूँ जी, पर मैं से क्रॉस नहीं कर पाया। तो ध्यान का मतलब क्या मालूम है कि ये अपने अंदर कि क्या तुम्हें ये पहचान में आया कि तुम कौन हो वास्तव में? क्या तुम जात पात ऊंच नीच से उठ गए ऊपर? क्या तुम अब रिएक्शन, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं समाप्त हो गई? क्या तुम समता भाव में रहने लग गए? क्या स्थित प्रज्ञ हो गए? क्या तुम हर पल अब परम आनंद में जीने लग गए? क्या तुम्हारे जितने अटैचमेंट थी, आसक्तियां थी, वो सब समाप्त हो गई? समझे ना? क्या तुमने अपना अहंकार डिसॉल्व कर दिया? तो लगता है नहीं ये अभी तो थोड़ा बहुत सब रखा हुआ है। तो भाई तुम हो तो इसी पार ही, इसी मॉल में हो, तुम अभी उस मॉल में गए नहीं अभी तक, समझे ना आप? तो इसलिए वो ध्यान का जो है ना भ्रम आ जाता है। और फिर ध्यान का तुमने कहा ना अहंकार, एक्चुअल में अच्छे लोग है ना अपने कैरेक्टर का भी अहंकार बना लेते हैं लोग, कि थोड़े स्पिरिचुअल हो गए तो तुम्हें हे दृष्टि से देख रहे होते हैं कि तुम कमबख्त संसारी, मैं देखो कितना आध्यात्मिक हूँ। तो ये सब अहंकार के गेम बन जाते हैं। मतलब आध्यात्मिक जगत में आने के बाद भी और एक दूसरा अहंकार का चोला पहन लेते हैं। वो पहले कई अहंकार तो वहां से लेकर आए, एक और अहंकार साथ में जुड़ जाता है बेचारों के। मतलब जो क्लियर करने आए थे उल्टा और ज्यादा जुड़ गए। इसीलिए तो देखो ना, अगर आप जरा सोचो कि लोग अगर सचमुच ध्यान की गहराइयों में जाते, ध्यान के अंदर जाते, तो निरासक्त होकर वो कितना आनंदित कर रहे होते हैं अपने परिवार में, अपने आसपास के लोगों को। तो ऐसा नहीं है, कई लोग इस तरह के हैं जो मैं उनसे मिला भी हूँ, जो इस तरह की अवस्था में चले भी जाते हैं। तो वो बड़े लिमिटेड लोग हैं। ये समझो कि अगर मैं 1000 लोगों को मिला हूँ ना, तो 1 के 2 के लोग ही मुझे ऐसे मिले होंगे, बस यूँ समझ लो, परसेंटेज बहुत लो है। सर अब जैसे अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, आत्मा क्या होती है, मृत्यु क्या होती है,
प्राकृतिक आत्मा जो यात्रा होती है वो कैसी होती है, सुसाइड के बारे में आपने बताया, बहुत कुछ आपने एक्सप्लेन किया, मोक्ष के बारे में, अध्यात्म के बारे में बहुत कुछ बताया। आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, तो ज़्यादातर लोगों को देखा है कि अगर वो 200 साल पीछे चले जाएंगे तो वो अपने आप को एक कैरेक्टर के रूप में देखते हैं, जैसे कि किसी राजा के रूप में देख लिया, रानी के रूप में देख लिया, या राजा के किसी अच्छे एक सेनापति के रूप में देख लिया, एक जब मजबूत कैरेक्टर के रूप में देखते हैं। कभी किसी ने अपने आप को मजदूर के रूप में नहीं देखा, नाली साफ करने वाला नहीं देखा, एक बहुत ही शोषण जिसके साथ हुआ हो ऐसा इंसान बहुत कम दिखते हैं ऐसे लोग। तो ऐसा क्यों होता है? ये हमारी कल्पना होती है, या फिर हम सच में उन जीवन में ही जाते हैं जो एक मतलब रखते हैं, कुछ ठोस चीज़ रखते हैं? नहीं गुरप्रीत, एक्चुअली क्या है कि ये ऐसा नहीं है। ये मुझे लगता है कि किसी ने अगर मान लो कि इस तरह की कहानियों को बता दिया होगा, अलग बात है। क्योंकि अब जैसे मैंने बताया कि मैं तो हज़ारों लोगों को लेके जा चुका हूँ जी। तो मैंने ये अनुभव किया है कि मेरे ख्याल से 100 लोगों में 10 लोग मुझे राजा के रूप में मिले या रानी के रूप में मिले। बाकी सब 90% लोग जो हैं सामान्य जीवन जीने वाले, जो जैसे वो दुकानदार, मजदूर, किसान, है ना, यानी तो कोई नौकरी पेशा या ऐसे। तो मतलब मैक्सिमम लोग जो है ना उसमें अधिकतर वैसे मिले, यानी तो साधु के रूप में मिले। कई लोग साधु सन्यासी भी थे तो उस रूप में मिले। और एक 10% लोग मुझे पूरे, अगर 100 लोगों में अगर मैं देखूं तो मुझे 10% लोग राजा के रूप में मिले। मतलब सेनापति था, कोई बहुत बड़ा राजा भी था, तो ऐसे इस तरह के मिले। तो इसलिए वो कोई मानसिक कल्पना नहीं होती, वो रियलिटी, वास्तव में रियलिटी होती है। कारण क्या होता है कि पास्ट लाइफ में जो भी लोग देख रहे होते हैं ना, वो उस समय अपना कल्पना का दिमाग जो है ना इस्तेमाल नहीं कर सकते, इमेजिनेशन कर नहीं सकते उस समय। क्यों मालूम है? क्योंकि आपकी चेतना जो है ना आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस से ऊपर उठ चुकी होती है, और आपके सबकॉन्शियस का इसमें रोल तो आता ही नहीं है कहीं पर भी, समझे ना। तो इसीलिए कहीं पर भी ऐसा नहीं कि कोई स्टोरी डेवलप कर लेगा। देखिए अभी जैसे मैं पास्ट लाइफ में लेके जाता हूँ, कई लोग अपने आप को है ना औरत के रूप में देखते हैं। अभी वो मेल है मान लो, अगले पिछले जन्म में औरत के रूप में देखते हैं। तो सवाल क्या होता है, व्हाई यू वांट टू सी लाइक ए वुमेन? पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, कई लोग है ना अभी इस जन्म में अमीर है और पिछले जन्म में बिल्कुल एकदम भिखारी किसान की तरह देखते हैं अपने आप। राइट। तो भाई तुम तो अमीर थे, तुम तो वहाँ पैसे वाला देख लेते। तो इसका कारण क्या है? पर यहाँ पे समझना क्या मालूम है कि वो जो गरीब भी था ना, तो उसका जो दिमाग था ना, वो आज अमीर क्यों है मालूम है आपको? क्योंकि उसने लोगों की मदद की, सेवा की, और उसका दिल बहुत बड़ा रखा था उसने। वो खाली अपने स्वार्थ में नहीं जिया उस जन्म में। तो इसके कारण इस जन्म में फिर उसका प्रतिफल उसको इस रूप में सामने आ रहा है। अब देखिए, अभी एग्जाम्पल, अभी जैसे हमने मोदी जी का पिछला जन्म जो देखा था ना, तो उसमें वो एक मंदिर के बहुत सेवा करते थे, और या नहीं तो वो गुरुओं की सेवा करते थे। गुरु होते ना आश्रम में, उनकी सेवा बहुत करते थे। तो वो एक सेवक के रूप में थे। तो कभी भी उनके वो है ना, कभी बड़े आदमी थे ही नहीं। तो आज ये इतने बड़े कैसे हो गए भाई? तो होता क्या मालूम है, जब तुम्हारे एक्शन इस तरह के होते, कर्म इस प्रकार के होते हैं ना, तो उसका रिजल्ट अपने आप बिल्डअप हो रहा होता है। क्यों? कितने गुरुओं का आशीर्वाद, आपकी साधना का फल, वो सब चीजें काउंट हो रही होती है हर आदमी के पीछे। तो कोई भी आदमी ऐसे ही अमीर गरीब नहीं रहता। उसकी मानसिकता कैसे थी पिछले जन्म में, उसका ठीक प्रतिफल इस जन्म में, यूँ समझ लो आप। सर, जब कभी आप किसी का पास्ट लाइफ करते हैं, वो किसी जीवित व्यक्ति का करते हैं या फिर किसी मृत व्यक्ति का भी कर सकते हैं? मतलब जिसकी हाल ही में कोई मृत्यु हुई हो, जैसे कुछ समय पहले, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले डेथ हुई, और कोई आता आपके पास वो जानने के लिए कि इसकी यात्रा कैसी थी। तो हाँ, वो हम करते हैं। जब मान लो कई बार क्या होता है कि कई लोगों के परिवारों में चले जाते हैं ना, तो उनको उनसे मिलने का वो इंटरेस्ट रहता है, उनसे माफ़ी मांगनी होती है या उनसे कुछ पूछना होता है। तो जनरली देखिए क्या होता है कि हम जब पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं ना,
तो एक बार हमारी चेतना ऊपर आ गई ना, तो ऊपर टाइम स्पेस नहीं है। इसीलिए अगर मैं सोचूं कि 1000 साल पीछे जाओ तो इधर ही है, 10,000 साल पीछे जाओ तो इधर ही है। और इवन मैं कहता हूँ दादाजी की आत्मा मिलो तो ये दादाजी इधर खड़े जी, माता जी मिलो तो माता जी है जी, नहीं जी वो 4 जन्म पहले के दादाजी से मिलना है तो वो इधर खड़े जी इधर ही। यानी कि कहीं पर जाना ही नहीं है। द मोमेंट यू डू द इंटेंशन यू आर ऑलरेडी गेट कनेक्टेड, अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं उससे। तो इसीलिए अधिकतर लोग जो आते हैं उनको अपने पत्नी से मिलना होता है, अपने दादा दादी या माता पिता से मिलना होता है। तो दे टॉक एंड दे गेट गाइडेंस ऑल्सो, उनसे बातें भी करते हैं और हम ये भी उनसे पता करते हैं कि वो कहाँ जन्म ले चुके तो कहाँ जन्म ले लिया, और अगर नहीं लिया तो कहाँ जन्म लेकर आएंगे, इस तरह से। तो वो भी उनसे पता चल जाता है सब कुछ। सर ये जैसे आपने बताया कि आप उनसे ये भी पूछते हैं कि उन्होंने कहाँ जन्म ले लिया। हाँ जी। तो जो पहले जन्म ले चुका है वो आपको कैसे बताता है? देखिए क्या होता है, जितनी भी अभी जैसे एग्जांपल देता हूँ कि अभी मान लो उन्होंने जन्म ले लिया, अब वो कहीं लड़का लड़की के रूप में आ गए, ठीक है ना। देखिए हमारी जो चेतना है ना, एक पर्सनालिटी जब लंबे समय तक जी चुकी होती ना, तो उसका एक एनर्जी का एक समझो कि एक आकार बन चुका होता है। क्योंकि मैंने क्लोन टाइप, जैसे मैं अब 25 साल तक मैं जिंदा रहा मान लो धरती पर, तो मैंने 25 साल तक जो मैंने मेंटल इमोशनल डेवलप किया ना, उसका पूरा एक इमेज मेरी उसकी बन चुकी होती पर्सनालिटी। तो वो पर्सनालिटी हजारों जन्मों की भी आज भी मौजूद है हमारे यूनिवर्स में। अगर मैं कहूँ ना कि आप 5000 साल पहले चले जाओ तो आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी सामने आ जाएगी। अब जैसे मैं ना किसी को रामायण काल में लेके गया था, तो उसने अपने आप को बंदर के रूप में देखा, उसकी जो छवि बंदर की थी उस समय। तो अब वो देखो ना, अब उसका आकार जो है वो शरीर का, उसने बंदर के रूप में जीवन जिया, तो उसने उसी रूप में अपने आप को देखा ऐसे। तो होता क्या है कि हमारा जो जिया हुआ जो वाइब्रेशन है ना, जिसको मैं कहता हूँ, वो यूनिवर्स में मौजूद रहता है हमेशा। और सर जैसे आपने बताया कि आप जब किसी सोल से मिलते हैं तो उनसे ये भी जान लेते हैं कि उन्होंने अब कहाँ जन्म ले लिया, या फिर आपने जैसे अभी एक रामायण काल की भी एक आपने एक एग्जांपल सामने रखी। अगर किसी का पास्ट लाइफ करना है तो क्या उसकी या उसके परिवार वालों की, जैसे आपके पास किसी मृत व्यक्ति के लिए आए कि आप उनसे बात कराइए, हाँ। या वो कहाँ जन्म लेंगे या कुछ भी है, तो क्या उस फैमिली का परमिशन होना ज़रूरी है या फिर आप बिना उसके भी कर सकते हैं? नहीं, उसकी परमिशन की जरूरत नहीं होती। क्यों, क्या होता है, जब हम चेतना के जगत में प्रवेश कर जाते हैं ना, तो फिर वो आत्माएं वहाँ ऑलरेडी मौजूद रहती है, समझ लो बस। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पास्ट लाइफ कराना है। हाँ। मैं आपके पास आया, तो मैं आया हूँ, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं आपको खुद ही कहने आया हूँ कि आप मेरा पास्ट लाइफ कीजिए। या फिर अगर मान लीजिए किसी की डेथ हो गई और उसके परिवार वाले आपके पास आए, तो वो चाहते हैं कि आप उनकी पास्ट लाइफ कीजिए। ऐसा क्या कारण होता है कि आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं इसको जानता हूँ या नहीं जानता, पर मुझे इसका पास्ट लाइफ करना है? तो ऐसा क्या कारण हो सकता है? नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो है, अगर एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में जाएगा तो उसकी चेतना तो बाहर सुपर कॉन्शियस माइंड में जाएगी, आकाशिक रिकॉर्ड में जाएगी। और फिर मैंने अगर उसको ये गाइड किया कि तू इससे मिल, उससे मिल, मतलब मैं किसी भी आत्मा के साथ आदमी कम्युनिकेशन कर सकता। मैं अगर कहूँ ना, गांधी जी की आत्मा से बात कर, सुभाष चंद्र बोस की आत्मा से बात कर, तो वो उसके साथ कम्युनिकेशन कर पाएगा। क्यों? इट इज देयर ओनली, देयर एंड देयर ओनली। अगर मैं कहूँ ओशो की आत्मा से बात कर, या कोई दयानंद सरस्वती से बात कर, ऐसे। तो मतलब क्या होता है कि ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि ऊपर चूंकि टाइम स्पेस नहीं है ना, तो इसलिए ट्रैवलिंग वर्ड नहीं है। द मोमेंट यू थिंक यू ऑलरेडी गेट कनेक्टेड, आप उससे कनेक्ट हो जाते हो इमीडिएटली। ये तो एकदम ऐसी बात होगी जैसे कि आप किसी पार्टी में गए हो जहाँ पर सारे सेलिब्रिटीज हैं, आप भी वहाँ पर आए हुए, सब वहाँ पे। हाँ, बस। तो वहाँ पर जाके आप किसी से भी मिल लेते हैं, कोई भी सवाल पूछ कोई भी किसी से भी। और सर मैंने ज़्यादातर जहाँ तक सुना है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि जब आप किसी का पास्ट लाइफ करते हैं तो आपको उसकी परमिशन लेनी चाहिए, परमिशन के साथ ही जाते हैं। एक तरीका होता है कि अगर हम फोरहेड पे भी टच करते हैं तो एक परमिशन लेते हैं, तो फिर हम उस टाइम पे परमिशन क्यों नहीं लेते? उसका क्या कारण होता है? नहीं, देखिए क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ कि देखिए जो भी व्यक्ति पहले हमारे पास आता है ना, वो एक राइट हमें इस तरह से हमें पूरा एक राइटिंग में हमें बता रहा होता है, सर हमें ये सब्जेक्ट के बारे में जानना है।
राइट। मैं इस आत्मा से मिलना चाहता हूँ, हाँ या मैं अपने बारे में ये जानना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो फिर हम उसके बताए हुए जो रिक्वायरमेंट है ना, हम वो चूंकि वो तो पास्ट लाइफ के पर्पस के लिए आया हुआ है, हाँ हाँ तो वो उसके लिए वो तैयारी करके ही आया होता ना। जी जी तो, जी। और तो इसलिए वो परमिशन ही है, समझ लो। हाँ पहली वो बात, परमिशन है, बिल्कुल ठीक है। ठीक। और फिर वो जब वो रिलैक्स स्टेट में जाता है, डीप रिलैक्सेशन में, और उसके बाद में जब बाहर निकल जाता है, तो जो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, फिर हम उसी क्वेश्चन के साथ उनको जोड़ते हैं, बस यूँ ऐसे। एंड दे बिकॉज वो अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया है। वो कहता है साहब मुझे मेरा फ्यूचर दिखा देना जी, 5 साल के बाद मैं क्या करूँगा, मैं 10 साल के बाद क्या कर रहा हूँ, मुझे वो दिखा दो जी बस सिर्फ। तो फिर हम वही दिखा देते हैं उनको ऐसे। तो सर अब जैसे आपने ये सारा प्रोसेस समझाया, तो अगर फॉर एग्जांपल बहुत से लोगों से सुना है उन्होंने धीरू भाई अंबानी का पास्ट लाइफ देखा, किसी ने रतन जी टाटा जी का देखा, तो उनका क्यों देखा, क्या कारण रहा होगा? उनके लिए भी कोई आया होगा? नहीं, देखिए क्या होता है, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि सबकी चेतना ऊपर है। अच्छा, तो अभी जैसे मैं भी पास्ट लाइफ में लेके जाता हूँ, तो मैं उनको गाइड करता हूँ कि अब अपनी चेतना को मोदी जी की लाइफ में लेके जाओ, और देखो कि पिछले जन्म में मोदी जी क्या थे, मान लो। या तुम अब शाहरुख खान के पिछले जन्म में जाओ, मान लो, ऐसे मैं कहूँगा। या गांधी जी के पिछले जन्म में जाओ, मान लो। तो जो मैं उनको गाइड करूँगा ना, उनकी चेतना 1 सेकंड में उनके साथ कनेक्ट हो जाती है तुरंत। फिर उससे रिलेटेड उनका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब उनके सामने आ जाता है एकदम। यूँ समझो कि एक फाइल की तरह समझो। वो फाइल, मैंने कहा ये वाली फाइल नहीं, ये वाली फाइल खोलो जी, वो फाइल खुलते उसकी पूरी डेटा आ जाती है उसके अंदर। ये समझ लो आप, ऐसे होता है। तो इसीलिए मतलब आप जरा सोचो कि लोगों ने मेरे भी जीवन को पढ़ा है, मतलब मेरे जीवन को भी जाना है, और वो बिल्कुल परफेक्ट सच निकला, मतलब ऐसे। तो होता क्या है कि हम किसी की भी चेतना के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब सबके आकाशिक रिकॉर्ड यूनिवर्स में मौजूद है, और आप जिसके बारे में भी जानना चाहो ना, वो आप जान सकते हो पूरा पूरा। वो तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है सर। एक बात सोचिए, मान लीजिए कि आपका एक अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, वो मान लेते हैं HDFC बैंक में, मेरा HDFC बैंक में अकाउंट है, और 100 लोगों के अकाउंट है वहाँ पर। तो वहाँ जाके अपने ही अकाउंट का बैलेंस चेक करते हैं, किसी और का बैलेंस थोड़ा चेक करते हैं? फिर दूसरों से कनेक्ट क्यों होते हैं? नहीं, देखिए क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी हमारे यहाँ पे क्या होता है कि कई बार है ना, कई बार ऐसे भी लोग आते हैं कि जो बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेस, स्ट्रेस में होते हैं, माइंड उनका रिलैक्स नहीं होता, वो पास्ट लाइफ में जा नहीं पाते हैं। ऐसे भी कुछ लोग 2-5% आते हैं हमारे पास। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि अब उनकी समस्या बहुत गंभीर है और हमें उसके बारे में जानना ही है, तो हम किसी को मीडियम बनाते हैं। और मीडियम बनाकर देखिए, अब जो व्यक्ति हमारे पास, मान लो कोई देहरादून से आ गया, कोई अमृतसर से आ गया, अब उनके परिवार को कोई जानता ही नहीं कोई, तो हम हमारे किसी विद्यार्थी को ले जाकर, या स्टाफ को ले जाकर, हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि फिजिकल लेवल पर हम आपस में नहीं जानते। वो बात ठीक है। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज अगर आप किसी को लेकर गए, किसी रमेश कुमार को लेकर गए, आपने उसे मोदी जी के पास्ट लाइफ के साथ कनेक्ट क्यों किया? मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, वो इसलिए कि देखिए क्या नहीं, कनेक्ट नहीं करता। देखिए क्या होता है कि क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ कि ऊपर जाने के बाद में सबके घर दिखाई देंगे। मतलब मुझे वो सैटेलाइट हूँ मैं अब, तो मुझे सबके घर अर्थ में दिखाई दे रहे हैं। तो मैं फिर उनको कह सकता हूँ कि ये देखना जरा वहाँ पे, यहाँ पे देखो आदर्श नगर में कौन रह रहा है, जरा देखना है, द्वारका में देखो उसका घर कैसा है, जरा बताना जरा। ऐसा मैं उसको दिखा सकता हूँ। वो मतलब वो ऐसा होता है, इसलिए वो करता हूँ। पर सर आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई अपने घर में क्या कर रहा है, मान लीजिए कपड़े बदल रहा है, आप उसको गलत टाइम पे देख रहे हैं? नहीं है। देखिए क्या होता है कि ऐसे हमारी चेतना किसी घर में, देखिए पास्ट टाइम में क्या होता है, हम जो गाइड करते हैं ना, वो एग्जैक्टली वही देख रहा होता है। अगर मैं कहूँ ना कि आप उनका देखो कि वो पिछले जन्म में क्या काम करते थे, तो वो काम ही देखेंगे, वो और कुछ भी नहीं देख पाएंगे। अच्छा, आप समझे ना, इस तरह से होता है। चलिए सर, एक क्वेश्चन और है। जैसे बहुत से लोग आते हैं, परेशानी आते हैं, जो पास्ट लाइफ करवाने आते हैं, ज़्यादातर परेशान आते हैं। जब वो कोई परेशानी ऑलरेडी झेल रहे हैं और आगे कहते हैं कि मैं ये परेशानी क्यों झेल रहा हूँ, राइट, तो हम उनको की पास्ट लाइफ दिखाते हैं। अब पास्ट लाइफ में जाके पता चलता है जी कि उन्होंने कुछ गलत किया था, यानी कि एक मुसीबत तो पहले वो लेके बैठे हैं कि ऑलरेडी उनकी प्रॉब्लम चल रही है। अब वो पुराने जन्म में जाके देखते हैं कि मैंने वैसे कुछ गलत किया था,
तो ये उनके लिए और एक ट्रॉमा नहीं ऐड ऑन हो जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए क्या होता है, पास्ट लाइफ में जाने से उनके सारे क्वेश्चन, ब्लेम, कंप्लेंट्स, जजमेंट्स खत्म हो जाते हैं, सब कुछ। क्यों, क्या होता है कि अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि मैंने किसी को तंग किया, मान लो, ठीक है ना, और आज वो मेरे जीवन में मेरे आसपास आकर वापस वो रिवर्स पे कर रहा है मुझे तंग करने में। तो जब मुझे समझ में आता है कि यार ये तो मेरी ही गलती से इसको मैंने तंग किया था, तो ये बिल्कुल जो कर रहा है वो रिवेंज बराबर सही ले रहा है, क्योंकि मैंने इसके पैसे खा लिए थे, या मैंने इसको धोखा दिया था, मैंने इसके साथ अत्याचार किया था, या मैंने इसका मर्डर किया था। तो वो एग्जैक्टली जब वो ऐसा देख लेता है ना कि यार ये कर्म किया, इसका फल मुझे अब ये भुगतना पड़ रहा है, तो वो आते ही है ना, वो उस कर्म फल को जो गलत ढंग से ले रहा था, क्यों मेरे जीवन में, वो क्वेश्चन खत्म उसका, बस। इसीलिए पास्ट लाइफ में जाने से जितनी हमारी आंखें खुलती है ना, और हमारे क्वेश्चन ड्रॉप होते हैं, वो और किसी भी तरीके से नहीं होते। क्या आपके पास कभी ऐसा केस आया कि एक इंसान है, शादीशुदा इंसान है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो खुद नहीं निभा रहा, राइट? मतलब जॉब करता है, पैसा कमाता है, और वाइफ को पैसा नहीं देता, वाइफ को जो इज्जत देनी चाहिए वो इज्जत नहीं देता। यानी कि अपनी नाकामियों को सामने रखते हुए, देखते हुए, उस पे ये नहीं सोचता कि ये नाकामियाँ मेरी हैं, ये गलतियाँ मेरी हैं, उल्टा ब्लेम करता है वो पास्ट लाइफ को। फिर वो आ जाता है पास्ट लाइफ करवाने के लिए और कहता है कि मैं ये समझ नहीं पाता मेरी वाइफ के साथ रिलेशन क्यों खराब है, जबकि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो खुद ही है। अपनी नाकामियाँ ना पहचानने के बारे में सोचने के लिए, या मेल ईगो की वजह से वो पास्ट लाइफ का सहारा लेता है, ये दिखाने के लिए कि ये मेरी गलती आज की नहीं है, ये कभी पुरानी गलती है। कभी ऐसा कोई केस है आपके पास? नहीं, देखिए क्या होता है कि जब हमारे पास पास्ट लाइफ के लोग आते हैं ना, तो हमारा आधा घंटा उनकी काउंसलिंग में जाता है स्टार्टिंग में। क्यों मालूम है? कई लोग क्या समझते हैं कि ये भी सब पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, ये भी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, ऐसा लोग समझ के आते हैं। तो हम उनको, उनके 10 क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें से 5-6 क्वेश्चन तो कट ही कर देते हैं। हम उनको कहते हैं कि भाई जैसे तुम एक ट्रेन के डब्बे में बैठते हो और तुम्हें 2-3 लोग बड़े अच्छे मिलते हैं जो तुम्हें सीट ऑफर करते हैं, तुम्हें खाना भी ऑफर करते हैं, और 2-4 लोग ऐसे मिलते हैं जो तुम्हें झगड़ा करके अपनी सीट थोड़ी बड़ी करना चाहते हैं, या तुम्हें पंखा चलाने देना चाहते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो अब आप उस कंडीशन में, जिसमें कि आप कुछ घंटों की यात्रा के लिए जब आप ट्रेन में बैठते हो, तो उसमें आपको अच्छे लोग जो बुरे लोग मिलते हैं, तो हर व्यक्ति एक अलग अलग स्वभाव का, मिजाज का है। तो उसके संपर्क में आपको आते ही उसका जो हानि लाभ है वो आपको उठाना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें है ना, पास्ट लाइफ से कनेक्शन नहीं होती जनरली। देखिए बहुत ये जो बोलते हैं ना कि छोटे मोटे जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो एक डिफरेंट व्यवहार होता है, वो कोई पास्ट लाइफ से कनेक्शन नहीं होता। बहुत जैसे बोलता है ना, वाइफ ने नाक में दम करके रख दिया, हस्बैंड ने नाक में दम करके रख दिया, बोलते ना, जैसे बोलते ना कि इतना उसके ऊपर वो अत्याचार कर रहा है कि आपको समझ आता है कि क्यों कर रहा है ऐसे। तो उसका फिर कनेक्शन ढूंढना पड़ता है बस। लेकिन ये जो चीज़ें होती है ना, कि वो मुझे शॉपिंग पे लेके नहीं जाता, वो मुझे कभी प्यार नहीं करता, वो मुझे घर में आके पूछता भी नहीं है, तो ये सब चीज़ें सोशल जो बोलते हैं ना रिक्वायरमेंट या हैबिट्स है, और हर आदमी का अपना अपना नेचर है, आप समझे ना। तो इसीलिए इसका कोई पास्ट लाइफ से कनेक्शन नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। आप उनको गाइड, वो हम उनको काउंसलिंग करके बताते हैं हम इस तरह की बातें। अब कई लोग अपनी बीमारियों की चर्चा भी करते हैं, देखो जी डायबिटीज जी 25 साल हो गई, जा नहीं रही जी मेरी, पास्ट लाइफ होकर कर्म तो नहीं जी मेरा। तो मैं कहता हूँ यार ये लाइफस्टाइल डिजीज है भाई, ये तुम्हारा क्या कर्म है। मैं बोला अभी 20 करोड़ लोग भारत में डायबिटिक हो गए, तो अब क्या 20 के 20 करोड़ लोगों की पास्ट लाइफ खराब हो गई सबकी? तो बोला ऐसा नहीं है, और वो ठीक भी हो जाती थोड़ी देर में। मान लो एक 15 दिन महीना में थोड़ा डाइट खेल किए तो ठीक हो जाती है, तो फिर इसका मतलब क्या पास्ट लाइफ कर्म खत्म हो गया तुम्हारे? हाँ, डेली एक जैसी तो रहती नहीं, वो तो अप एंड डाउन होती है, और वो आपके डिपेंड करता है आपने एक दिन पहले क्या खाया था। और द मोमेंट यू टेक एक्शन, अपने ठीक करने के लिए रास्ता उठाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। तो इसीलिए कभी हर चीज़ पास्ट लाइफ से कनेक्टेड नहीं होती। जो मेजर लाइफ के इश्यूज होते हैं ना, जहाँ पे रिलेशनशिप, मनी, आपके स्वभाव और आपके आसपास अच्छे लोगों का
मतलब कोई लाभ देने आता है, कोई आपको फ़ायदा देने आता है, कोई नुकसान करने के लिए आता है, तो वो सब जो घटनाएं घटती है ना, वो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होती है। सर ऐसे जैसे आपने बताया कि जो मतलब जो भी उनके साथ होता है वो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो क्या कभी ऐसा भी हुआ कि आपने किसी को मना कर दिया हो कि आपका केस पास्ट लाइफ के साथ कनेक्टेड नहीं है तो आपको नहीं कराना चाहिए? हाँ, देखो क्या होता है कि कई बार लोग है ना, ये बहुत बड़ा भ्रम लेके मेरे पास में आते भी हैं कि सब मैं इसके लिए पास्ट लाइफ में जाना चाहता हूँ, तो मैं उनको राय देता हूँ कि भाई अपने पैसे ख़राब मत कर, और इसका पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है, इसको ऐसा ऐसा करेगा तो तू इससे बाहर निकल जाएगा, जा ऐसे यूँ। तो मैं उसको फिर मना कर देता हूँ और उसको मतलब नहीं करने के लिए कहता हूँ, और फिर मैं उसको समझाता भी हूँ। पर मैं उसको कहता हूँ कि देख, तू तो आया तो इस पर्पस से था, लेकिन एक्चुअल में पास्ट लाइफ जाने से एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल असेंशन आता है, आध्यात्मिक उत्थान आता है उससे आत्म जागरण की तरफ जाता है, आदमी की आंखें खुलती है उससे। इनका देख, तू पास्ट लाइफ में जाएगा तो तेरा ये प्रॉब्लम तो इस जन्म से कनेक्टेड है, तो तू ये देखेगा कि मैं पिछले जन्म में मैं मरा, लोगों ने मुझे जलाया गाड़ा, फिर मैंने अगला जन्म लिया, मेरा नाम अलग हो गया, जात पात अलग हो गई, मेरे रिश्ते सब बदल गए, तो तुझे ये समझ में आएगा कि यार आखिरकार मैं वास्तव में जो समझ के चला हूँ वो मैं तो हुई नहीं, और मैं कभी मरा भी नहीं, मेरी तो पैकिंग बदलती रही। तो ये जब मैंने कहा तुझे ज्ञान हो जाएगा ना, तो कम से कम तुम इस पर्पस के लिए जो मेरे पास आया है, कम से कम आत्मज्ञान तो लेके जा। बिल्कुल कि भाई मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं कोई ओरिजिनल रमेश सुरेश भी नहीं हूँ, मेरे तो हजारों नाम हर जन्म में रहे हैं, ऐसा होता है ना। और जो मेरे आसपास आ रहे हैं वो बड़े नियम से आ रहे हैं भाई, जो घटनाएं घट रही वो नियम से घट रही है, तो फिर तेरे सब क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएंगे और तेरे भ्रम टूट जाएंगे। तो बोला इससे बढ़कर और क्या चाहिए। क्यों, कई बार हम सत्संग भी करते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं, तो कई गुरुओं के पास भी जाते हैं, तो भी हमारी आंखें नहीं खुलती, क्योंकि मैं ऐसा बोलता हूँ उधार के ज्ञान से कभी किसी की आंखें नहीं खुली, स्वयं के ज्ञान से खुलती है। तो मैं कहता हूँ भैया खुद का अनुभव करके आओ ना, जाके पास्ट लाइफ में जाके आओगे तो कम से कम इतना तो जान के आ ही जाओगे यूँ। तो इसलिए पास्ट लाइफ में जो है ना जाने के लिए मैं उनको प्रेरित करता हूँ। फिर मैं ग्रेट सर, कई बच्चे होते हैं जो बचपन से अमीर होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बचपन से ही अपराधी भी बन जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके साथ बचपन में ही अपराध हो जाता है, जैसे चाइल्ड अब्यूज़ होता है। क्या ऐसा कुछ केस आपके पास कभी आया जो कोई फाइंडिंग्स ऐसी निकली हो कि अमीर क्यों निकला, वो क्रिमिनल क्यों निकला, या उसके साथ क्राइम क्यों हुआ बच्चे के साथ? देखिए क्या होता है कि अब तो इतने हज़ारों तरह के केस आते हैं। अब इसमें एक बात बताऊँ, क्या होता है कि कई चीज़ें ना रिसर्च के सब्जेक्ट भी होते हैं जो डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए और उसके ऊपर रिसर्च वर्क करना चाहिए। तो एक्चुअल में हम लोग उतना बोलते हैं ना 100% मतलब रिसर्च वर्क में नहीं है, बस जो थोड़ा हमारे पास अनुभव ज़्यादा है यूँ समझ में। तो एक्चुअल में देखिए बचपन से ही आपने देखा होगा कोई गायक, कोई संगीतकार, कोई आर्टिस्ट, कोई बचपन से बहुत ज्ञानी 4-5 साल की उम्र में गीता पढ़ रहा है, ऐसा होता है ना। तो इन लोगों को जब पिछले जन्म में लेके जाते हैं ना, तो ये सब ऑलरेडी उस जन्म में कमा के आ चुके होते हो ज्ञान को ऑलरेडी। अभी जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, देखिए मैं बचपन से अभी आज मैं बातें कर रहा हूँ ना आपको, तो ये सब कोई मेरे इस जन्म की अर्निंग्स नहीं है, ये मेरे कई जन्मों की अर्निंग है, खाली मैं इस जन्म में थोड़ा बहुत एडिशन कर रहा हूँ बस, समझ। हाँ, क्योंकि जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, हाँ, वो कोई डिस्कशन नहीं हुए हमारे, हाँ, और आपके जवाब बिल्कुल स्पॉन्टेनियस आ रहे हैं, जैसे आपकी आत्मा से जवाब आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि वजह ना कि वो मेरे अंदर ऑलरेडी इनवाइब्ड, मेरे इनग्रेव्ड है मेरे अंदर, समझ। अच्छा, और जो अपराधी बनते हैं ना, जो जैसे अपराधी होते हैं, देखिए क्या होता है, समाज की दृष्टि से वो अपराधी है, वो गलत है, लेकिन प्रकृति के नियम में वो अच्छा बुरा नहीं है, बता दूं मैं आपको। जैसे आपने कहा था देश भी खुद चुनना है, हाँ, नहीं इसमें क्या होता है, देखिए समाज भी अपना खुद चुनते हो, धर्म अपना चुनते हो। नहीं, उसको देखिए क्या होता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। पिछले जन्म में आपने कोई ऐसा कर्म किया होता है कि जिसका प्रभाव आपके ऊपर इतना गहरा पड़ चुका होता है कि आप जब पैदा होते हो ना, तो आपको ये सब अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती। आपको लगता है कि इसको मैं बंदूक दिखा के ही मैं पैसे लूँगा तो देगा, वरना देगा नहीं मुझे पैसा, ऐसा होता है ना। तो वो जो हमें लगता है कि ये गलत कर रहा है जी, ये कैसा क्यों करता है जी। देखिए मैंने एक बात देखी है कि इस संसार में कोई गलत है तो बड़ा नियम से गलत है जी,
और कोई सही है तो बड़ा नियम से सही है जी। क्यों? आखिरकार उसके अंदर ऐसा भाव आता ही क्यों है ना? देखिए, कुछ तो सामाजिक प्रेशर तो होता ही है कि भाई अगर मैं गरीब देश में पैदा हुआ हूँ, मुझे खाने को नहीं मिल रहा है, तो मैं चोरी करने की कोशिश करूँगा, मान लो ऐसे होता है। लेकिन एक्चुअल में जितने भी कर्म होते हैं ना, वो उसके पीछे हमारे पिछले जन्म के कर्म काम कर रहे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मान लो मैं एक साधु हूँ और मैंने बहुत सेक्स को दबाया और मैं जानबूझ करके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ऐसे करके मैं सेक्स को दबाता गया। मन में सेक्स था, लेकिन मैं अपने विल पावर से उसको कंट्रोल करता रहा। तो अगले जन्म में ना, आई विल बोर्न, मैं एकदम सेक्सी व्यक्ति के रूप में पैदा होऊंगा। मैं मतलब उसकी तरफ आकर्षित रहेंगे हमेशा। हमेशा मैं, आपको लगेगा कि ये आदमी यार इतना सेक्स के पीछे क्या दीवाना है यार। और आप देखते भी ना, कई लोग होते हैं ना जो वो बड़ा स्पेशली कहा था, डेस्परेट है बहुत। हाँ, मतलब उसको सेक्स के पीछे दीवाना होते हैं, वो ढूंढ रहे होते हैं, मतलब ये समझ लो आप। तो कारण क्या है? तो हमें लगता है गलत है, पर गलत नहीं है। वो पिछले जन्म का सप्रेस्ड, जब तक रिलीज करके, बोलते हैं ना भोग से योग आएगा, जब तक वो भोग के उसको जान नहीं लेगा ना उस चीज को, तब तक वो उससे तृप्त होकर ऊपर नहीं उठ पाएगा। अच्छा, इसी तरह खाने का, देखिए खाने का जो लोग, कई लोग सप्रेशन करते हैं ना कई जन्मों में, या उसका खाना किसी ने छीन लिया पिछले जन्म में, उसको खाने को नहीं दिया, उसको भूखा मारा, तो वो सारे दिन खाने के बारे में सोचता रहा, तो पैदा होते हैं ना वो चटोरा बन जाएगा। तो ये एक्चुअली वो नियम से हो रहा है बेचारा, बिल्कुल, पर हम समझते कि वो गलत है, बिल्कुल, जो ऐसा नहीं है वास्तव में। राइट सर, आज तक आपने कभी नोटिस किया कि जितने भी पूर्व जन्म हमने देखे हैं या जाने हैं, या आपने जितने भी ऐसे सेशंस किए हों, आपने कभी भी देखा हो कि खजाने का जिक्र नहीं हुआ, कोई दबा हुआ खजाना किसी ने बताया नहीं कि फलानी जगह में मैंने खजाना दबाया था, मैंने उस ऐसे खजाने को खोजा था। हाँ। या फिर कोई मर्डर मिस्ट्री थी, हाँ ठीक है, उसके बारे में कोई तथ्य बताया हो। हाँ जी, हाँ जी। जो वो तथ्य बताएं और उसके ऊपर जब रिसर्च हो तो वो सच में सही साबित हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो वो हमने किया ऐसे केसेस। देखिए, खजाने का तो लेकर मेरे पास में अभी तक कोई आया नहीं वैसे, पर हाँ खजाने का किस सेंस में लेकर आया कि सर ये हमारा एक पारिवारिक बहुत बड़ा एक हार था सोने का, वो मिसप्लेस हो गया है, मिल नहीं रहा है, तो कहाँ पर छुपा हुआ होगा घर में, तो उसमें हमारी उनकी चेतना को ले जाकर वो दिखा दिया कि यहाँ पर पड़ा हुआ है, जाके आप ले लो ऐसे। तो वो वाकई में वहाँ मिल गया, पहली बात तो ये। फिर कई लोग है ना घर से गायब हो गए थे, जैसे घर से कोई बुजुर्ग घर से चले गए और उनकी डेथ हो गई, तो उनके परिवार को है ना 10 साल हो गए, पता तक नहीं चला कि वो कहाँ गए और क्यों, कैसे डेथ हुई उनकी। तो मैंने उनको 10 साल पहले मैं उनको लेकर गया और वहाँ ले जाकर मैंने वो घर से कैसे निकले, कितने बजे निकले, कहाँ गए, कैसे मरे, वो सारी घटना उनको दिखा दी सारी वापस ऐसे। तो इस तरह से क्या होता है कि जो और मर्डर मिस्ट्री भी बता रहा हूँ कि मर्डर मिस्ट्री में भी हमने जैसे एक अभी जैसा एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे एक बेंगलोर में ना एक किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उसके परिवार वालों को शक था कि इसको मार दिया गया। तो फिर हमने उनके परिवार के एक व्यक्ति को वास्तव में लेके गए और हम उसी टाइम पीरियड में लेके गए जब उसकी डेथ हुई। तो जाकर उसने देखा कि एक्चुअल में वो मोटरसाइकिल पे जा रहा था वो व्यक्ति, और उसने फिर रास्ते में कहीं खड़ी करके है ना, वो एक पानी के कोई तालाब जैसा कोई आया, वहाँ खड़ी करके ना वहाँ पे पेशाब करने के लिए रुका वो, और पेशाब करने के लिए रुका और वहाँ पर वो पेशाब कर रहा था। फिर वो मोटरसाइकिल पे बैठ के ना, वो चूँकि रोड खाली थी तो उसको ऐसा था कि कोई है ही नहीं, तो उसने क्या किया, सडनली गाड़ी को एकदम सड़क पे मोड़ दिया। मोड़ते ही एक इनोवा गाड़ी स्पीड से आ रही थी, उसने आके उसको मार दिया और वो जाके पानी में उछल के गिर गया। तो लोगों ने क्या समझा कि किसी ने मार के इसको उसमें डाला ऐसे करके, ऐसा डाउट था। तो लेकिन बाद में जब उन्होंने ऐसा, जब मैंने दिखाया ऐसे, तो उनका जो वो डाउट था ना कि किसने मारा, किसने क्या होगा, वो खत्म हो गया उनका फिर। तो इस तरह की घटनाक्रम जो है ना, देखिए एक बात हर व्यक्ति को समझनी चाहिए कि इस दुनिया में हमारी चेतना किसी भी टाइम पीरियड में जाकर कुछ भी जान सकती है, एनीथिंग, आई एम टेलिंग यू। अब सर इस पर एक क्वेश्चन निकल आया। हाँ जी। सुशांत सिंह राजपूत को किसने मारा? देखिए एक्चुअल में ये तो मैं जैसे ना, मैं कई बार कैजुअली, देखिए लोग तो अपनी पर्सनल समस्याओं के लिए आते हैं, इन सब के लिए नहीं आते। पर चूंकि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था तो मैंने भी 8-10 लोगों को पूछा इसके बारे में, तो अब तक जो उसकी जानकारी मिली
उसके अंदर जो है ना, उसके कुछ लोग उसके घर में आए थे, पर्टिकुलर टाइम जो उनका था उसके अंदर, और लोगों ने उसको मारकर उसको फिर लटकाया, मतलब इस तरह से बातें, मतलब इट वाज ए मर्डर, सीधा सा हिसाब है ऐसे। और उसमें जो है बड़े बड़े कुछ इंडस्ट्री के लोग इन्वॉल्व है, लेकिन और उसमें मैंने पूछा भी तो क्या उनका नाम आएगा कभी, क्या पकड़े जाएंगे, तो बोले कि नहीं, इसका वो सरफेस पे नहीं आएगा, केस क्लोज हो जाएगा उसका। ये उन्होंने बहुत पहले बता दिया था कि ये केस जो है क्लोज हो जाएगा बाद में जाके। सर जैसे आपने अभी एक बात बताई कि कोई पानी से मिला और लोगों को शक था कि शायद किसी ने मार के फेंक दिया, और बाद में पता लगा कि वो उसकी खुद की गलती थी, गलत तरीके से उसने टर्न लिया था। हाँ जी, हाँ जी। जिस वजह से इनोवा से टक्कर हुई और मर गया। वो पानी में गिर गया और मर गया। तो क्या अगर आपको कोई अप्रोच करे तो क्या सुशांत सिंह राजपूत की वो कहानी या फिर वो जो रहस्य है वो उसके किसी प्रियजन के द्वारा, क्योंकि आप अगर उस इंटेंसिटी पे उस ऊंचाई पे लेके जाते हैं, क्या वो भी रिवील हो सकता है? देखिए, जब सुशांत सिंह की मौत हुई थी ना, तो मैंने उनके फादर से, सिस्टर से, उनके परिवार से संपर्क किया था मैंने सर। अच्छा, किया था आपने? हाँ, मैंने उनको बोला था कि हमारे पास एक ऐसी तकनीक है कि जिससे हम इस चीज़ को जान सकते हैं। तो वो कहते हैं जानकर क्या फ़ायदा, क्या बोले, हम जान भी लेंगे तो कोई कोर्ट तो मानेगी नहीं, वो बोलते हैं, इसलिए करके भी क्या फ़ायदा बोले, तो अभी आप रहने दीजिए। तो उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, मतलब ज़्यादा अच्छे ढंग से, तो फिर मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया उनको। तो होता क्या है कि किसी को, देखिए मेन चीज़ क्या समझने मालूम है, अभी आप फिजिकल वर्ल्ड में सब लिमिटेशन है, आप एक सीमा तक देख पाते हैं, समझ पाते हैं, लेकिन जब आप चेतना की जगत में जाते हैं ना, तो यू बिकम ए लाइक ए सैटेलाइट, यू कैन सी एनीथिंग। जैसे आज गूगल मैप सारे सड़कों को देख रहे हैं ना, बस वैसा समझो कि हम हर एक जीवन में जाकर सब कुछ देख सकते हैं कि कौन सी सड़क है, कितनी गलियां हैं, सब देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम। सर कभी ऐसा केस आया कोई कि जैसे किसी हस्बैंड का आपने किया या वाइफ का किया हो पास्ट लाइफ, और वो जानना चाहती है मेरे हस्बैंड के साथ मेरा क्या पुराना रिश्ता था कि वो आज उनका व्यवहार मेरे प्रति ऐसा है, ठीक है, वहाँ जाके पता चला कि उनके जेठ जी उनके पुराने जन्म के पति थे, वापस आने के बाद कोई मुश्किल हुई, ऐसा कुछ? नहीं, देखिए क्या होता है, नहीं बता रहा हूँ आपको मैं, देखिए ये तो बहुत, मतलब मैक्सिमम केसेस में यही ज़्यादा हमारे पास में लोग आए हैं कि आज हस्बैंड वाइफ को लेकर जो उनकी समस्याएं चल रही, इवन जो एक्सटर्नल जो अफेयर चलते हैं, सॉरी एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर चलते हैं, उसको भी लेकर कई महिलाएं आती है वास्तव में। तो देखिए मैंने एक बात इसमें मैंने ये देखी है कि जो भी आपस में वाइफ एंड हस्बैंड मिलते हैं ना, तो बहुत वो एक्चुअल में कहीं ना कहीं कार्मिक संस्कारों से मिलते हैं, ठीक है, पहली बात तो ये होती है। बहुत गहरी नफरत या गहरा प्यार, ये दो चीज़ों में दोनों आपस में आकर्षित होते हैं। और जो कुनकुने व्यवहार वाले लोग होते हैं ना, जो थोड़ा बहुत केयर करते नहीं करते ऐसे होते हैं ना, ये तो सब सामाजिक ढांचा कैसा है उसके अनुसार उनका वो काम चलता है। अब जैसे कुछ बनियों में ऐसा होता है कि भाई दहेज का बड़ा शौक होता है मान लो, तो वो एक सामाजिक प्रॉब्लम है, वो कोई पास्ट लाइफ से कनेक्टेड नहीं है, सुनिए ना इस तरह। अब उससे कोई तंग कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, उसको फिर जला दे रहा है उसको, तो वो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड नहीं है, नहीं समझ आप, ठीक है ना। ऐसे अब जैसे कोई अफगानिस्तान में चला गया, तो वो अफगानिस्तान वाले वो जो तालिबान वाले मार रहे हैं कुछ जर्नलिस्ट को, तो वो ऐसा नहीं कि वो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड इसलिए मार रहे हैं, वो हमारे सामाजिक जो कनेक्शंस और जो हमारे रिलेशंस हैं उसका प्रभाव हमें उस समय भुगतना पड़ रहा है। यूँ कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो कि यूट्यूब ऑडियंस के हैं, ठीक है, तो मैं कुछ उनके क्वेश्चंस भी ले लूँ? हाँ जी, ले लीजिए, बस समाप्त करते हैं। देखिए अब मैं नहीं जानता कैसा होगा क्वेश्चन, ठीक है, तो थोड़ा सा हमें उनकी लैंग्वेज को ध्यान में नहीं बिल्कुल आप बिल्कुल निश्चित होकर पूछिए। पूछा गया है कि जब किसी रेकी मास्टर को खुद अटैक आता है, हार्ट अटैक आता है, तो क्या आता है या फिर कोई एक्सीडेंट होता है, तो वो हॉस्पिटल की इमरजेंसी में क्यों भागता है? उस वक्त वो अपने हाथों से खुद की हीलिंग क्यों नहीं करता? हाँ देखिए, ये बिल्कुल ये क्वेश्चन करना ही चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि मालूम है, अगर मैं योग पे भरोसा करता हूँ तो मुझे योग का सहारा लेना चाहिए, ठीक है ना। और अगर मैं नेचुरोपैथ हूँ तो मुझे नेचुरोपैथी की ओर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मैं जिसके साइंस में हूँ मैं, है ना।
और होम्योपैथी तो होम्योपैथी की दवाई लेनी चाहिए मुझे, आयुर्वेद तो आयुर्वेद की दवाई लेनी चाहिए, बिल्कुल। और एकदम एलोपैथी में भाग गए आप। तो इसका मतलब है कि आप जिस सब्जेक्ट में आप काम कर रहे थे ना, उस सब्जेक्ट पे आपका 100% फेथ नहीं था। आप खाली प्रोफेशनली अपने पैसे कमाने के लिए और थोड़ा ज्ञान बस अर्जित करके लोगों को आप गाइड कर रहे थे। इसका उदाहरण मैं क्यों बताना चाहता हूँ कि देखिए, आज मेरा जो परिवार है ना, पहली बात तो हमारे परिवार में आज तक किसी ने वैक्सीनेशन नहीं लिया, कोई हॉस्पिटल नहीं जाता, कभी दवा नहीं खाया किसी ने। और जैसे मैं हूँ आज, मान लो मेरे फील्ड में, मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ कि मान लो हार्ट अटैक आया, सपोज मान लो आ गया, तो हार्ट अटैक आना ही वो फलित हो चुका होता है। बाद में तो आप डर के मारे हॉस्पिटल जाते हो, आप समझे ना। अटैक आना अपने आप में वो घटना घट गई, जैसे मुझे मिर्गी के दौरे आने थे, आ गया। तो अब तो मुझे प्रिकॉशंस लेना है। तो इसीलिए मैं इस बात को अच्छी तरह मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं इस विषय में हूँ। तो अगर मुझे आता है तो मैं एज एन ऑब्जर्वर मैं अपने शरीर के साथ बात कर सकता हूँ। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरा सेल्फ फीलिंग पावर जो है मुझे ठीक करने में लगा हुआ है, मुझे उसकी मदद करनी है। ये मेरे अंदर अवेयरनेस है, मान लो। तो फिर देन आई विल टेक केयर ऑफ माई बॉडी, समझे ना। और मैं नेक्स्ट टाइम ये घटना ना घटे, क्योंकि मेरे हार्ट को इतनी प्रॉब्लम बेचारे को हो गई तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, मैं अब ऐसा नहीं करने दूंगा। तो देन आई विल मैं अपने आप को केयर करूंगा, ठीक है। तो देखिए, लेकिन यहाँ पर मैं ये भी बता देना चाहता हूँ मैं कि कोई भी साइंस में आप हो, रेकी में हो, होम्योपैथी में, आयुर्वेद में हो, योगा में हो, हर साइंस का अपना अपना महत्व है। वो आपको उसको नहीं नकारना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि आज अगर एक्सीडेंट होता है, आपकी हड्डियां टूट जाती है और डॉक्टर आपको ऑपरेशन जाके कराना पड़ता है, तो आप ऐसे नेचर पे भरोसा रख के काम नहीं कर सकते बाप, समझे ना। यू मस्ट टेक हेल्प ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स। तो मेरा मानना क्या मालूम है, एलोपैथिक साइंस का अपना एक योगदान है, उसकी अपनी एक वैल्यू है। और देखो ना, कई बार आपको छोटी छोटी उनकी दवाइयाँ, देखिए मैं दवाइयों के पक्ष में नहीं हूँ, पर कई बार दवाइयाँ भी जीवन की जरूरत होती है। मैंने ऐसा देखा है। अभी मान लो हार्ट अटैक आ रहा है, पर आपने गैस्प्रिन की गोली मुंह में लगा दी या आपने, और आपको तुरंत मान लो थोड़ा सा फायदा मिल गया, तो कम से कम रिलीफ तो लिया ना। और रिलीफ आदमी ले सकता है, जानवर तो नहीं ले सकता। तो वो रिलीफ क्यों नहीं ले भाई। अभी देखिए, अभी रिसेंटली मैं कभी एक व्यक्ति को देख रहा था कि वो बस की यात्रा करके आ रहा था, तो उसको ना उल्टियाँ होती बस में, पहाड़ से आ रहा था। तो जानते हो, उसको कहा तू एवी ले ले यार, अब उसकी उल्टी हुई नहीं। तो कम से कम वो प्रिवेंट तो कर गया ना बेचारा। अब वो 1-2 दिन गोली खाने से थोड़ी कोई बीमार पड़ेगा। तो मतलब क्या होता है, मेरा मानना यह है कि मेडिसिन एंड सर्जरी जहां एक्चुअल में नीड है ना, वहां पे वाइजली यूज करना चाहिए। और एलोपैथी आप किसी भी पैथी में रहने दो, आपको जिस पैथी का जो रोल है ना, वो समय आने पर उसका उपयोग करना चाहिए। आज अगर सर्दी जुकाम हो गया और मैं अगर थोड़ी आयुर्वेद की अदरक ने, तुलसी ने, मुलेठी खा रहा हूँ, तो क्या फर्क पड़ गया भाई। ऐसा नहीं कि नहीं साहब मैं तो नेचुरोपैथी जी, अरे आयुर्वेद का खाओ ना भैया, वो प्रूवन मेथड है भाई, समझे ना। तो यूं तो मेरा, देखिए, मैं पर्सनल लेवल पे ये मानता हूँ कि ऑल पैथीज मस्ट बी रेस्पेक्टेड, और हर एक की लिमिटेशन भी है, और हर साइंस पूर्ण भी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप रेकी की बात करें तो हाँ, वो सटल लेवल पे काम करती है। हाँ, इसका मतलब उसे टाइम चाहिए। और अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो आपको एलोपैथी की तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप एक डायमेंशन के ऊपर विश्वास रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी डायमेंशंस को हाँ, देखिए हार्ट अटैक आया, आपको तो पता भी नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, आप केयर नहीं कर पाओगे ना। और डॉक्टर के पास जाओगे, पता चला कि ब्लॉकेज था जी कि क्लॉटिंग हो गई जी, मान लो, तो आप अभी तुरंत इमीडिएट केयर तो करोगे, उसके बाद डायग्नोसिस तो करेगा कम से कम वो। तो इसलिए क्या होता है, दुनिया में जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट बन चुके हैं ना, उसका सहारा लो। और मेडिसिन कितने दिन तक लेने की नहीं लेनी, वो तुम्हारी सोच है भाई। फिर अपने रेकी पे विश्वास करो या अपने आयुर्वेद होम्योपैथी विश्वास करो भाई। फिर आपको कहना है 2-4 दिन तो ले लूंगा जी दवाई, लेकिन बाद में जी होम्योपैथी करूंगा जी वापस में। सर, अगर आप सोचिए कि अगर किसी इंसान को एलोपैथी की रिक्वायरमेंट है और उसने ली, और साथ ही साथ में बाद में उसने अपनी ही रेकी हीलिंग भी कर ली, तो हो सकता है उसकी रिकवरी जो 2-3 महीने में होनी थी वो 2-3 हफ्ते में हो जाए। यही सबसे बड़ी बात जो आप बता रहे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन करके, हमें तो ठीक होने से मतलब है भाई।
हमें कोई रिजिड होके थोड़ी किसी पैथी में बैठे रहना है। हाँ। तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि नहीं, जरूरत पड़ने पर हर चीज़ का इस्तेमाल करो लाइफ में। बिल्कुल सर। देखिए, अगर धूप है तो चश्मा पहनेंगे, धूप वाला चश्मा पहनेंगे, और नज़र कमज़ोर है तो फिर हम नज़र वाला चश्मा हाँ, पहनेंगे। तो जिसकी रिक्वायरमेंट है वही पहनेंगे। एक सवाल और है सर। हाँ जी। एक श्रोता ने पूछा है, जब इंसान की आबादी 100 करोड़ से 800 करोड़ हो गई, हाँ। तो ये बाकी की 700 करोड़ नई आत्माएं कहाँ से आई? क्या पास्ट लाइफ की थ्योरी यहाँ फेल नहीं हो जाती? नहीं, देखो, कभी भी एक बात ध्यान में रखिए कि आपने कभी भी नोट किया होगा कि जो आबादी आती है तो उसमें बहुत लोअर लेवल की भी समझ के लोग भी पैदा होते हैं संसार में, जो मजदूर लेबर बोलते हैं ना, जैसे लेबर क्लास होता है। आज आप देखिए, जैसे अभी आज बिहार ही है एक प्रकार से, तो मैक्सिमम लोग वहाँ पे आप देखोगे कि गरीबी रेखा में जी रहे होते हैं। तो ऐसी सोल जो होती है ना, जहाँ पर तो क्या होता है कि एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम, बहुत सारे किंगडम से लोग जो है ना ट्रांसफर हो रहे होते हैं। पहली बात क्या होता है, यूनिवर्स का लॉ क्या मालूम है कि जब दो वीर्य कण मिलते हैं तो यूनिवर्स से कोई न कोई चेतना को उसमें आना ही होता है, यूँ समझ लो एक प्रकार से। अब जैसे एक मुस्लिम है, वो तो 4-4 बीवी रखता है, मान लो उसके 15-20 बच्चे होते हैं, तो उसका अब नियम क्या है, उसके गर्भ में, महिला के गर्भ में 2 कण मिलते ही अब वो जैसे फ्यूजन हुआ तो अब उसके अंदर धीरे धीरे महीने 2 महीने के बाद 2-3 मतलब 45 दिनों के बाद में धीरे धीरे एक चेतना को आकर्षित उसको करना ही होता है, समझे ना। तो पहला नियम तो ये है कि ब्रह्मांड में कहीं पर भी देखिए, द होल यूनिवर्स इज ए यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। सब यहाँ ब्रह्मांड में जो प्राण ऊर्जा जो चारों तरफ प्रवाहित हो रही है ना, वो इमीडिएटली एक सोल का रूप धारण करके अंदर प्रवेश कर सकती है। ऐसा कुछ नियम नहीं है कि आप 1 करोड़ सोल नहीं, 700 करोड़ नहीं, बल्कि आप 5000 करोड़ सोल भी पैदा करोगे ना, तो आप फ्यूजन करते वो अट्रैक्शन करके खींचेगा ही। और पर हाँ, खींचेगा कुछ तो जैसे बोलते हैं कि एनिमल किंगडम से भी आ जाएगी कई बार, उसमें कई बार प्लांट किंगडम से भी आ जाएगी, जो समझ में। अब देखिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे एस्ट्रोनॉट्स ने, यानी कि जो नासा के लोगों ने एक प्रयोग किया कि ऊपर एक वैक्यूम के अंदर है ना, एक वैक्यूम का एक बॉक्स के अंदर प्याज काट के उसके अंदर डाल दिया और वो अंतरिक्ष में लेके गए। अब अंतरिक्ष में तो वहाँ तो बैक्टीरिया का कोई चांस नहीं है ना, लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि जब वो वापस खोला गया तो उसके अंदर बैक्टीरिया पनप गए थे उसके अंदर। तो मतलब क्या हुआ मालूम है कि अल्टीमेटली सारा ब्रह्मांड जो है ना, वो ऊर्जा का क्षेत्र है, और जैसे बोलते हैं ना, समुद्र है, एनर्जी का समुद्र है। तो आप प्राण ऊर्जा का जो समुद्र है ना, उसमें से आप कहते हैं मुझे 10,000 सोल चाहिए जी, तो आपके करते वो सीधी आपके उसमें अट्रैक्ट होकर आ जाएगी। इसीलिए पॉपुलेशन जितनी चाहे पैदा करो, जैसे बोलते हैं ना, देखिए ना, अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी मैं आपको। एक ज़माने में जैसे आजकल बहुत सारी चीज़ें जैसे लोग पैदा कर रहे हैं जो पहले के ज़माने में इतना पैदा होता नहीं था। मान लो जैसे अभी आजकल अवेकडो लोग खाने के शौकीन हो गए हैं, तो अवेकडो बहुत पैदा कर रहे हैं। तो पहले तो अवेकडो सिर्फ मान लो कि एक सर्टन कंट्री में पैदा होते थे, पूरे वर्ल्ड में थे ही नहीं। लेकिन अब इंडिया में भी लोग कहने लगे अवेकडो चाहिए जी। तो अब तो होता क्या है कि आप चाहे 10 लाख अवेकडो पैदा करो, आप चाहे लिमिटेड अवेकडो पैदा करो, तो कुदरत का नियम जो है ना, हम जान के हम पैदा कर रहे हैं ना, हम कितनी तरह की ईल्ड ले रहे हैं अलग अलग चीज़ों की दुनिया में। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि उसकी एनर्जी बीज मौजूद है, उसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है यूँ। तो इस तरह से तो संसार में जो है, हम जितना चाहे प्राण एनर्जी खींच ले, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं है उसको। सर, दिल तो कर रहा है कि आपसे और बहुत सारे सवाल पूछूं, हाँ। बट मुझे लग रहा है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। बिल्कुल। तो हम अंत की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, और आपके किसी एक शेर का अगर हो सके, कुछ डोज मिल सके, जिससे कि हमारे श्रोताओं के पास कोई मैसेज भी पहुंच सके और आपकी शायरी का थोड़ा फ़ायदा भी हो जाए। देखिए, मैं लोगों को ख़ास तौर पे इस बात के लिए हमेशा कहता हूं कि इस दुनिया में है ना, कभी किसी देखिए, गुरु माता पिता की तरह होते हैं। थोड़े दिन उनका सहारा लो और उनका लेके उसके बाद में जब तुम्हारे पंख आ जाए तो आकाश में उड़ जाओ, फिर उनके फॉलोवर मत बनो।
जैसे तो मैंने एक शेर लिखा कि इशारे पे मत लटक, कि गुरु एक इशारे की तरह होता है। तो इशारे पे मत लटक, स्वयं के गुरु को जान, दूसरों के पंख क्या काम के, अपने पंख पहचान। तो इस दुनिया में हर व्यक्ति को अपने पंख पहचानने होते हैं। अगर तुम फॉलोअर बन गए किसी के भी, तो यू विल नेवर रीच एनीवेयर, एंड फॉलोअर इज ए डेड मैन। वो कभी भी कहीं नहीं पहुंचता। वेरी ट्रू सर। तो इसीलिए बिकम योर ओन सेल्फ, यानी कि अपदीपो भव, स्वयं के दीपक बनो, स्वयं की ज्योति, स्वयं के पंख पहचानो और स्वयं की खुद की ज्योत जगाओ। दूसरों के घर की ज्योत तुम्हारे काम की नहीं, मैं यूँ कहता हूँ। बहुत अच्छा सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। यानी कि अपने पंखों को पहचानो, अपने पंखों में ज़्यादा फोकस करो, उनकी क्षमता बढ़ाओ, और जितनी क्षमता बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा अपना आप डेवलपमेंट कर पाएंगे, उतना उद्धार कर पाएंगे और अपनी लाइफ को बेहतर बना पाएंगे। तो मैं यही समझता हूँ सर, आपके साथ जुड़कर पहली बार मैं जुड़ा हूँ और बहुत मज़ा आया। बहुत सारे सवालों के बहुत गहराई तक के जवाब मिले। थैंक यू वेरी मच आपका हमारे साथ आने के लिए, और उम्मीद करते हैं हम दोबारा फिर बिल्कुल 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 मिलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी।